रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, अलीग साथियों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक भीगी भीगी सिमटी सिमटाई सुबह। आजकल बारिशों का जोर पूरी दुनिया में है। क्लाइमेट चेंज कहिए या कुदरत हमारी कसाफतों को धोने में, साफ करने में मशगूल है, सरगर्म है। नफरत और मोहब्बत के कशमकश वाले शबाना रूज में हौसला रखिए। जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है और किसानों की भी हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात किसी फर्द से नहीं, एक अहद और एक अंजुमन से हुआ चाहती है। हजरत शिबली और मौलाना वहीद हमीदुद्दीन फराही के सहन के परवरदा, मादर दरसगाह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से सैकल शुदा, नासा के बावकार साइंटिस्ट, शुमाली अमेरिका की अदबी महफिलों की जान, खुश मिजाज, खुश लिबास और खुश कलाम क़िबला अब्दुल्ला भाई हमारे सीनियर अलीग उस्ताद नुमा दोस्त हैं, आवारा अकबर हैं। सारी दुनिया उन्हें और ये दुनिया के अदब के दरख्शंदा सितारों को मुझ समेत बुलाते रहते हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल एक लाजवाल मीर के शेर से करते हैं, बल्कि आज सही मानों में इस शेर का इस्तेमाल होगा कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। क़िबला डॉक्टर अब्दुल्ला भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब। सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया दानिश, और मुझे अपनी आवारगी में शामिल करने का। दूसरे कि जो भी आपने कलमात मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, मेरे ख्याल से आप उन कलमात के मुस्तहक हैं, बल्कि उससे ज्यादा के मुस्तहक हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो है खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसलिए आज के प्रोग्राम को दीवानगी विद आवारगी विद दानिश के बजाय कह दिए दीवानगी विद दानिश, तो अच्छा रहेगा। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम आपके तजुर्बात से फैजियाब और सरशार हों, आइए कुछ नादिर और नायाब तस्वीरें देखते हैं। आपसे इल्तिमास है एक्सक्यूज मी कि तस्वीरों की थोड़ी सी जानकारी भी देते चलें। तो लीजिए साहब, ये हम खुश आमदीद। चलिए साहब, यहां से बताइए कि क्या है ये मेरे गांव का रेलवे स्टेशन का मेरे ख्याल से वो है। गांव का नाम फरिया है। कभी बहुत पहले किसी जमाने में अफगान पठान लोग आकर के जो एक कोई जगह थी फरहा नाम की, वहां से आके बस गए थे, तो वो इंडियनाइज हो गया ये नाम, फरहा से वो फरिया बन गया। ये मेरा घर है जिसमें मैं पैदा हुआ था। ये शिबली साहब की तस्वीर है, इनको तो बताने की जरूरत नहीं। शिबली नुमानी जो थे वो मेरे दादा के फूफीदाद भाई थे, और ये हमीदुद्दीन फराही साहब जो हैं वो हमारे दादा के चचेजाद भाई थे। और ये दोनों लोग अपनी अपनी, ये तो कोई खानदान की इसमें दाहिने किनारे भी है। क्या यार, कहाँ से तस्वीरें ले आए आप, मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे दाढ़ी थोड़ी सी काली है वो मेरे दादा हैं, और बीच में सफेद दाढ़ी वाले जो हैं दादा के हमारे चचा यानी हमीदुद्दीन फराही साहब के वालिद, और एक्सट्रीम लेफ्ट पर हमीदुद्दीन फराही हैं, उनके दोनों बेटे पीछे खड़े हैं। और बीच में इधर राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम और
फराई साहब के छोटे भाई हैं रशीद, और उसके बाद से इनका नाम असल कुछ और था, लल्लू चा हम लोग कहते थे। ये शिबली नुमानी के भतीजे और ये शिबली नुमानी के एक छोटे भाई थे। ये मैं हूँ जब मैं जवान था। अलीगढ़ की तस्वीर है, जब हम लेक्चरर हो गए थे वहां पे, तो हमारी आर्ट्स फैकल्टी की तस्वीर है ये, मेरे ख्याल से 60s की होगी किसी वक्त, मिडिल 60s की, 64 और की होगी ये। ये मुमताज आपा जो प्रिंसिपल थी गर्ल्स कॉलेज में, इनके अंडर में हमने काम किया कुछ दिन, तो मुमताज आपा के साथ एक तस्वीर है। ये शेख अब्दुल्ला की बेटी थी, सभी जानते हैं। ये कहाँ से तस्वीर है? ये कुछ लेक्चरर्स थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट स्टडीज, मेरे उस्ताद भी रह चुके थे ये लोग, और हम नए नए हुए थे उस वक्त लेक्चरर, तो हम भी इनके साथ खड़े हो गए थे। अच्छी ये तस्वीर, माशाल्लाह। ये तो मैं ही हूँ, ये तो यहीं की है मेरे ख्याल से 80s। ये मेरी बीबी और मैं हूँ। भाभी का नाम बताइए। डॉक्टर 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 तो क्या, सूफिया अब्दुल्ला है, सूफिया नाम है। शी इज OBGYN प्रैक्टिस करते जी। ये अफजाल ने आपको सब मेरे ख्याल से दिया। ये अफजाल के फिनिक्स में उन्होंने प्रोग्राम किया था, हमको बुलाया था उसके, तो इनाग्रल फंक्शन था उनकी अंजुमन का। ये कैफी साहब आए थे, हमने उनका जश्न किया था, कैफी साहब और शौकत आप आए, मैं पीछे खड़ा हूँ। ये पीरदादा साहब के साथ हम बैठे हैं, ये न्यूयॉर्क में प्रोग्राम था कोई, ये भी 80s। ये जावेद और शबाना, ये मेरे ख्याल से 92 की तस्वीर है, जब तक जावेद कुर्ते में नहीं आए थे। ये दिलावर फिगार साहब पढ़ रहे हैं। ये हमारा पहला मुशायरा जो हमने निजामत शुरू की थी 1989 का, कतील शफाई ने सदारत की थी, दिलावर फिगार इस वक्त पढ़ रहे हैं। वाह। ये नारंग साहब के साथ मेरे ख्याल से 91 या 92 की तस्वीर। अमजद साहब ने अपनी किताब दी थी तो किसी ने तस्वीर खींच ली। ये गुलजार का एक नारंग साहब का जश्न था न्यूयॉर्क में, गुलजार भी आए थे, हम भी यहाँ से गए थे, तो उस वक्त गुलजार के साथ तस्वीर है। ये तो हमारे वो हैं मुजफ्फर अली। मुजफ्फर अली, हमारे क्लास, मुजफ्फर अली मेरे हॉस्टल में रहते थे, मैकडोनल्ड में हम जब थे अलीगढ़। हाँ, एक ही रो में हम लोग थे कुछ। ये फराज साहब है। ये शबाना का भी एक रिसेंटली एक फिल्म फेस्टिवल था यहाँ पे, उसकी तस्वीर किसी ने लगा दी। ये अफजाल बहुत खराब हो गए। ये हम लोगों ने, जब आप भी थे उस वक्त, मैंने कमेंट्री किया था, एक हमने छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी थी सर सैयद बाइसेंटेनियल पर, तो उसकी कमेंट्री थी जिसमें आपने भी वो अपना दास्तान गोई पेश किया था इस प्रोग्राम में। ये मैं गर्ल्स कॉलेज में एक स्मार्ट क्लासरूम जमीरुद्दीन शाह ने, मैं वहां पे था, तो मेरे ख्याल से 2017 या 16 कुछ नहीं हो, कुछ ऐसे ही है तस्वीर, मुझे साल और याद नहीं रहता इस उम्र में। तो रिबन कटवाने, ये सैयदना जो है हमारे चांसलर साहब, उसी साल उन्होंने मुझे एक शाल पेश की थी, तो मैंने शाल ओढ़ करके उनके साथ तस्वीर खिंचवा ली यूनिवर्सिटी में, चांसलर हाउस में। ये रुके हुए थे, पूरा इंतराज आया था भाई, अपनी गाड़ी उड़ी भी लाद के ले आए थे बम्बई से ही। ओहो, हम तो समझे आप दोनों उम्रे पे गए हुए। हाँ, लग यही रहा है भाई। इतने ये हामिद अंसारी साहब, एक ड्यूटी सोसाइटी जो अलीगढ़ की थी, उसमें मुझे हमारे दोस्त अबुल हसन सिद्दीकी साहब जब इंचार्ज थे, तो मुझे यहाँ से बुलाया था, एक एजुकेशन पे सेमिनार था, तो हामिद भाई ने पीछे बुला करके बड़ी मोहब्बत से वो मिले। ये हामिद साहब से मुलाकात, इनके छोटे भाई ये जब आए थे, हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ पे मेहमान खुसूसी होकर के एक साल मुशायरे में, तो उस वक्त की तस्वीर है। ये फ्रैंक इस्लाम के घर में कौन कौन लोग, बाकी लोग फजल खान हैं और रफत हैं और अली रिजवी हैं साथ, और मिसेस फजल खान बगल में, और वाइस चांसलर साहब की बीवी है।
ये कहाँ से, अच्छा ये मैं समझ गया, खजाना आपके पास। बड़ा खजाना है ये भाई। ये जो है लास्ट मुशायरा 2019 में जो हुआ था, उसके बाद से तो कारोबार बंद हो गया कोविड की वजह से। उसमें उसकी तस्वीर है, ये मौजूदा वाइस चांसलर और बाकी लोग हैं अलीगढ़ के। रेत की ये लहरें। मेरी किताब की तस्वीर है, जो मेरे पास एक कॉपी किसी के अलमारी से मैं उठा के ले आया हूँ, बची है। मेरे पास खुद नहीं थी। रेत की लहरें। ये अबुल हसन सिद्दीकी जो किसी जमाने में पीवीसी थे, इन्होंने सेमिनार गिराया था, कोई ट्रॉफी व्राफी दी थी मेरे ख्याल से उसी सेमिनार की, जिसकी पहले तस्वीर। और इधर नदीम तरीन है खड़े हुए, हमारे अलीगढ़ के बड़े खासे अच्छे बिजनेसमैन, वहां पे रहते हैं सऊदी अरब में। और अमीर भाई हैं उधर, वो भी उसमें शामिल। ये प्रोफेसर सच्चदीना है मेरी बगल में, एक तरफ मेरी वाइफ है, दूसरी तरफ प्रोफेसर सच्चदीना यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए। ये तंजानिया से हैं, अलीगढ़ में भी इन्होंने कुछ दिन पढ़ा, और तराना बहुत जबरदस्त गाते हैं मिलकर के सबसे। बाकी वाह। लोगों का तारुफ इधर, जो हैदराबादी टोपी सर सैयद के उसमें हमारे अकबर साहब हैं, वो इस साल प्रेसिडेंट एसोसिएशन के। बाकी मेरी बीवी का अफजाल को इज नंबर 2 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड रफत हुसैन है। तो भाई। सब लोग ठीक है। ये वो भी, ये सब तस्वीरें जिस साल आप आए थे, ये उसकी हैं, जो बाइसेंटेनियल में जब किया था। हम लोग कुर्ता उर्ता उतारे इसलिए हैं कि वो जो प्रोवट है उसके अंदर थे। आप दास्तान गोई करके निकले थे, मैं गर्मी, लाइट की गर्मी से शेरवानी उतर गई थी गर्मी मेरी। थी। जी, ये हम दोनों माशाल्लाह। ये माशाल्लाह भी यार माशाल्लाह। तस्वीर मुझे भी भेज दीजिएगा, मेरे पास नहीं है। अच्छा, मेरे पास भी नहीं थी ये, मुझे बड़ी मुश्किलों से मिली। अच्छा, भाई साहब, अब ये भी रस्म अदा कर दी जाए।
भाई वाह, तबीयत खुश हो वाह गई। वाह। क्या इस मजा आ पे गया तो साहब। एक हनीफ अकबर साहब जो थे, उन्होंने जब हमारे यहाँ पहली बार आए मुशायरे में 1975 में, जाहिर है कि आप जानते हैं जिगर नहीं स्कूल नहीं, के बड़े हमारे महबूब शायर थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था पहले मुशायरे में, चले तो आए हैं अपना वजूद लेकर वाह, हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए। थोड़ा है, वाह 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 पहला वाह। वो एकदम से नॉस्टैल्जिया में वो हाँ उन्होंने डाल हाँ दिया, और ये तराना जब भी सुनते हैं हम लोग तो किसी हाँ, और दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल किसी और दुनिया में, बिल्कुल गूज़बम्प जिसे कहते हैं साहब, के 40 साल हो हम्म। गए। मगर साहब जबरदस्त। इससे पहले के किबला हम बात शुरू करें, हालांकि बात शुरू हो चुकी है, आपके चाहने वालों की भीड़ मेरे साये दीवार हमारे वॉल पे जमा होना शुरू हो गए। और सबसे पहले साहब शाहिद अख्तर साहब अलीग डॉक्टर हैं और गुड़गांव से आदाब कह रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और वंस सलाम। अगेन वेलकम, कांग्रेचुलेशन। नियाज जयराजपुरी भाई हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, दोस्त हैं। और मजे की मैं बात यह जानता है हूँ कि भाई, हमारे आप हमारे मेरे रिश्तेदार हमारे आजमगढ़ के हमारे हैं। शहर के हैं। हाँ। जी हाँ, तो आजमगढ़ से देखिए हाजिरी लग गई। नियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उदय कामत साहब बड़े अच्छे दोस्त हमारे, नए नए हुए हैं, और ये आपके अमेरिकन हैं और उर्दू के अच्छे शायर हैं। और शहनाज जमाली विंडसर से देख रही हैं, वो आदाब कह रही हैं। फरीदा अहमद साहिबा स्वीडन से देख रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी कबूलियत शमूलियत कबूल करें आप। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम सिद्दीका साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोलकाता से देख रही हैं। सैयद परवेज जाफरी साहब हमारे अलीगढ़ के जिगर हैं, दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल जिगर है भाई, और हाँ, बड़े और ये जिगर। सलाम कह रहे हैं, जी हाँ। और ह्यूस्टन से देख रहे हैं परवेज भाई। ओवर साइज जिगर है परवेज। और सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं, उर्दू फारसी और अरबिक की, वो देख रही हैं, आदाब करें। खुर्शीद अहमद भाई हमारे पुराने अलीगेरियन साथी, पुराने नहीं कहते हैं इनको, इनको अच्छा नहीं लगता, ये नए, हम नए हैं इनके लिए। खुर्शीद भाई हमारे सीनियर हैं। ब्रिंग्स द लीग स्पिरिट अलाइव वेर एवर वी हियर द एम यू तराना। बिल्कुल साहब, आप सही कह रहे हैं खुर्शीद भाई। मंजर जमील भाई हमारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं
और कोलकाता से सलाम कह रहे हैं, खुश आमदीद। असलम वालेकुम जमशेदपुरी सलाम। भाई देख रहे हैं मेरठ से, और मेरठ यूनिवर्सिटी से, और कह रहे हैं बहुत शानदार। इशरत आफरीन हमारी भाभी देख रही हैं ह्यूस्टन से। अब्दुल्ला भाई सलाम अलैकुम। और बिट्टू वालेकुम सिंह हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। बिट्टू कह रहे हैं कि वेलकम, सत श्री अकाल। तो साहब काफी लोग जमा हो गए, जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे उनको मैं आपके हुजूर पेश करता रहूंगा। तो सबों से एक दोस्तों से एक फॉर्मूला सवाल मैं शुरू में करता हूँ कि साहब, और इसकी भी बाकायदा एक डायरी बड़ी तैयार हो चुकी है क्योंकि 100 से ज्यादा गेस्ट आ चुके हैं आवारगी पर। तो एक फॉर्मूला सवाल ये है कि ये जो वबा गिला बला कोविड-19 है, तो ये आपके लिए क्या थी? ये रहमत है, ये जहमत? क्या तजुर्बा हुआ आपको? मुझे जी जी। आ, देखिए, कोई भी वबा आती तो जाहिर है कि वह जहमत ही पैदा करती है। वबा वबा होती है, लेकिन इंसान की एक अल्लाह मियां ने यह कहलियत दी कि जब भी कोई डिफिकल्टी आती, जब भी कोई मसला आता है, तो उसका वो हल तलाश करता है। और उनमें से एक हल ये है जो हम आप बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इन फ्यूचर में, जो मुस्तकबिल में हमारे ये मुलाकात के एक जरिया बनेगा। बहुत सारी चीजें, यानी इसने इसने 2-3 बरस तक तो जिंदगी स्टैंड स्टिल हो गई, लेकिन अब मेरे ख्याल से जिंदगी, हमारा तमाम रहन सहन, काम करने का तरीका, ये तमाम चीजें जो है तब्दील हो जाएंगी। दिल। और उसमें टेक्नोलॉजी और हायल हो जाएगी। तो हम लोग तन्हाई के और ज्यादा आदी होंगे, अकेले। तो हम लोगों की जनरेशन के लोगों को तो मसला एक होगा कि भाई, हम लोग जब तक चाय किसी के साथ नहीं पी लें रोज बैठ के, तो तसल्ली नहीं होती। तो चली नहीं होती। हमारे जनरेशन के लोगों को तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे जो हैं, वो इसी माहौल में पैदा होंगे, तो उनको कोई जहमत नहीं होगी। जैसे कि हम लोग के वालिदैन जो थे, वो चिट्ठी का इंतजार करते थे। चिट्ठियां जो है गायब हो गई, खत किताबत कोई लिखते ही नहीं। अब वो फोन उठाया, बात कर ली। तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है, वो रिप्लेस कर देगी कम्युनिकेशन के जराए को। तो बाकी तो दुनिया चलेगी। बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी, बिजनेस के तरीके बदल जाएंगे, ट्रैवलिंग का बदल तो जाएगा, गए बिल्कुल इंडस्ट्री गए। चेंज होंगी। तो सब चीजें बदलेंगी, लेकिन ये कि लाइफ विल गो ऑन, एंड मोस्ट प्रोबेबली बेहतर। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक कॉम्प्लीमेंट ये आया है आपके लिए कि अजरा मनाज साहिबा टीचर हैं और कोलकाता से देख रही हैं, उर्दू की बहुत अच्छी फिक्शन राइटर हैं, और कह रही हैं कि तराना अलीगढ़ तो जब भी सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि ऐ काश मैं भी इसका हिस्सा होती। तो जरूर साहब आपको इसका हिस्सा होना चाहिए था। अगर नहीं हुई हैं तो अली दोस्तों नहीं के हुई तो साथ। तसल्ली हाँ। कर लीजिए, आप ये हाँ। प्रोग्राम देखा कीजिए, आप हिस्सा बन जाए। नहीं नहीं, अजरा मनाज देखती हैं, अक्सर आती हैं, हमारी बड़ी हाँ, अच्छी नहीं तो दोस्त बस हैं। देखती हाँ, रहे, देखिए पीछे रहती हैं। मस्जिद और यूनिवर्सिटी नजर आ रही है, बस हाँ, समझिए कि आप वही हैं। हाँ, आप अलीगढ़ पहुंच गई। हाँ। पहुंच गई। आज हुजूर आप माशाल्लाह बड़े बुर्दबार, बावकार, साइंसदान, शायर और मुनफरिद नाजिम हैं। आपकी कंपेयरिंग भी बहुत मशहूर है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, बल्कि इंडिया में भी। मगर बचपन में आप कितने शरीर थे? यानी जो आपकी मुस्कुराहट है ये बताती है कि साहब बचपन में काफी रहे होंगे आप। तो बचपन का जरा बताइए कि कहाँ गुजरा बचपन? यार, ऐसी इस बुढ़ापे में आप याददाश्त को चैलेंज कर रहे। मेरा बचपन मेरे गांव में गुजरा। वो जो गांव आपने वो दिखाया था, फरिया उसका नाम है। मैं आ, एक जिम्मेदारों के घर में पैदा हुआ था। मेरे पैदा होते ही जिम्मेदारी टूट गई। तो एक अलमिया ये, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बचपन बड़ी आसूदगी के साथ गुजरा, सारी चीज है। और उसमें वहीं मैंने प्राइमरी स्कूल तक मेरी तालीम गांव के स्कूल में हुई। एक मेरे टीचर मिल गए थे मुझे, जो हमारे चचा वगैरह गांव में तो वॉलीबॉल ही खेला जाता था, तो एक टीचर को ट्रांसफर करा के ले आए उस स्कूल में। वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, तो उनका मेरे जिंदगी पे, बदरुद्दीन साहब का बहुत बड़ा असर है। कि क्योंकि मैं एक बच्चा जो है तीसरी चौथी जमात का, तो वो 2 घंटे रोज एक टीचर के साथ बैठ के पढ़ता था। तो मैं 6 महीने में मुझे कुदा करके वो चौथे दर्जे में एडमिशन हुआ। 6 महीने में 5वें में चला गया, और उसमें भी मध्य जिले उले में नंबर आ गए। तो मेरी बुनियाद वहां से
बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा। जब मैं अलीगढ़ गया तो मेरी उम्र कम थी कि मैं इंजीनियरिंग के कंपटीशन में नहीं बैठ सकता, तो मैंने बीएससी ज्वाइन कर लिया। तो उसके अच्छा। बाद से मेरी लाइन ही बदल गई, मैं स्टैटिस्टिक्स में चला गया, क्योंकि वहाँ एक हम्म, 2-4 टीचर ऐसे मिल गए थे जिनसे मैं बहुत मुतासिर था। तो ये था बचपन। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था जब मैं 6 महीने का था। तो मेरी परवरिश ज़ाहिर है कि चचा लोगों ने, इन लोगों ने की। मेरे दादा का भी इंतकाल हो चुका था। जिन बुजुर्गों का आपने तज़किरा किया, हमीद्दीन साहब, ये लोगों को मैंने देखा नहीं, उनके बारे में सुनते ही रहा हूँ। शिबली साहब को भी नहीं देखा। इन लोगों का तो बचपन मतलब हमारे गाँव ही में गुजरा खासा। थोड़ा सा यानी बुजुर्गों में जो दो नाम आया है साहब, एक तो शिबली नुमानी साहब, वो तो खैर उनको सारी दुनिया जानती है, हम लोग भी बहुत, हम लोगों ने पढ़ा। मगर एक नाम और, मौलाना हमीमुद्दीन अ, हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन साहब, हाँ, फराई साहब। जी। तो फराई साहब जिस पाए के बुजुर्ग और दानिश्वर थे, कौम ने इनको शायद नहीं समझा। तो कुछ उनकी तफसील बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इम्पॉर्टेंट नाम है वो। दरअसल जो लोग नहीं जानते हैं उसके 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि वो खुद बड़े गोशा नशीन किस्म के इंसान थे, किताबों में डूबे रहते थे। अ, और बाद में शिबली के असल में वो स्टूडेंट भी थे। शिबली साहब उनके फूफीजाद भाई थे और उनसे 7 साल उम्र में बड़े थे। और हम्म। बहुत सारी तरबियत में उनकी अदबी और रिसर्च की जो थी, वो उनको सबक दिया करते थे और ये सब। और ये मौलाना जो थे हमीद्दीन फराई साहब, वैसे तो मौलाना के नाम अरबी के स्कॉलर थे, लेकिन फारसी के बड़े अच्छे शायर भी थे। वाह। लेकिन उन्होंने जो अब्दुल हमीद साहब जो टर्की के उस वक्त वो थे रूलर, उनका एक कसीदा लिखा था। फिर अपने बड़ा लंबा चौड़ा उसको ले गए फारूक चिरैया कोटी के पास, शिबली ने दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो किसी उस्ताद का लिखा हुआ है। बाहर का उन्होंने कहा नहीं, ये 13 साल के बच्चे ने लिखा। एनीवे, उनकी जिंदगी, उन्होंने जो काम किया है दरअसल, वो हमारे खलील रहमान आजमी साहब जो थे ना, उनके वालिद ने एक वहाँ पे स्कूल कायम किया था, मदरसतुल इस्लाह। हम्म। बाद में इसको ये हमीद्दीन फराही उनके दोस्त भी थे, तो उन्होंने उसको एक शक्ल दी और शक्ल दी, और उसमें कुरान को कुरान ही से समझने का, दैट इज व्हाट हिज बेसिक वर्क इज रियली, उनका काम है जी। अंडरस्टैंडिंग कुरान थ्रू कुरान। इल्मुल कुरान पर काम है उनका। और बाद में जैसे शिबली जब सीरतुन नबी लिख का वो कर रहे थे, तो सैयद सलमान नदवी यानी इन दोनों को बुलाया था। तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप सलमान को दे दीजिए काम, क्योंकि मेरा जहन जो है ज़्यादातर कुरान की स्टडी की तरफ है। तो आदमी तो ज़हीन थे। सर सैयद ने, बल्कि जब ये गए हैं अलीगढ़ तालीम के लिए, तो उन्होंने प्रिंसिपल उस ज़माने में मेरे ख्याल से मॉरिसन थे, उनको एक ख़त लिखा कि मैं एक ऐसा तालिब इल्म भेज रहा हूँ जो तुम्हारे असातिज़ा से बेहतर होगा। ओहो। अब जो है, चूंकि जो जो काम नहीं हुआ, इस वजह से कि बीच में वो पार्टीशन, उनके जो सबसे बड़े मशहूर शागिर्द निकले अमीन हसन इस्लाही, वो अमीन इस्लाही पार्टीशन साहब के बाद पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले। सलमान नदवी साहब पाकिस्तान चले गए। तो हम्म। ये लोगों के पाकिस्तान जाने से, और ये अमीन हसन इस्लाही मौलाना मौदूदी साहब को सियासत में चले गए, बल्कि अमीन हसन इस्लाही के शागिर्द आजकल यही हैं अक्सर, हमारे जावेद गांधी गांधी साहब। साहब। तो गांधी साहब अक्सर हमीद्दीन फराई साहब का तस्करा करते रहते हैं। ये या। तमाम चीजें जो हैं उसमें, और छोटी जगह, मतलब आजमगढ़ एक छोटा सा शहर है, तो वहां से लोगों की शोहरत, और खास तौर से एक आदमी जो टीन के बक्सों में अपनी किताबें लिख लिख करके बंद किए हुए, तो कोई लोग नहीं मिले जो अक्सर बेशतर वो काम करते रहे, अपने पे ध्यान नहीं दिया। और तो बाद में कुछ चीजें उनकी पब्लिश की। उनके एक पोते थे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर उबैद फराई, तो उबैद ने कुछ चीजें उनकी पब्लिश की हैं। अब ये कि धीरे धीरे उनको रिकग्निशन मिला, लेकिन अरब वर्ल्ड में लोग ज्यादा जानते हैं। अच्छा। हम्म। हाँ, उनको जो जो जामिया अजहर में या दूसरी जगहों पर, बिकॉज ज्यादातर काम अरबी में, अरबी आती नहीं यहाँ पे, तो इसलिए फारसी शायरी जो भी की थी वो सब जाया हो गई। तो उन्होंने
कोई चीज पब्लिश फारसी शायरी की है नहीं। एक उनके एक शागिर्द ने कभी उनके ऊपर एक मजमून लिखा था उनकी फारसी शायरी पे, और वो भी फारसी का भी ज़ौक़ मेरे ख्याल से शिबली की वजह से आया होगा। शिबली साहब को फारसी का काफी अच्छा ज़ौक़ था। अच्छा साहब, हमारे खुर्शीद भाई फरमा रहे हैं कि इनकी अलीगढ़ की जवानी की शरारतें तो हमें भी बहुत याद है। यानी इसका मतलब खुर्शीद भाई भी उस शरारतों में शामिल थे कि अलीगढ़ की बात कर रहे हैं। और हमारे रफत भाई कह रहे हैं बचपन की कहानी दिलचस्प है। ताहिर तारिक इकबाल साहब हमारे एक दोस्त हैं जो कि कुवैत से देख रहे हैं, और आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद उसामा साहब देख रहे हैं मेरे ख्याल में बिहार से, आदाब कह रहे हैं। सबसे मेरा आदाब कहिए भाई, सबकी हाँ, को आदाब। दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट्स लंबे लंबे ना करें, क्योंकि इसमें पढ़ने में बहुत वक्त जाएगा। आज का प्रोग्राम बहुत ही मुख्तलिफ है और हम ज़्यादातर अब्दुल्ला भाई को सुनेंगे। और तो गोरखपुर के क़याम के दौरान मुशायरे भी हुए होंगे, और बहुत उस दौर का कोई ख़ास मुशायरा जो आपको याद है? यानी अभी आप अलीगढ़ नहीं आए हैं या अलीगढ़ आ गए हैं, मगर गोरखपुर से ताल्लुक और आपका रहा है गोरखपुर, क्या? आजमगढ़, आजमगढ़ आजमगढ़ के आपने मुशायरे, हाँ। गोरखपुर पहुंचा दिया मुझे। हाँ। हम्म, आजमगढ़ में मेरे बचपन में वहाँ का माहौल काफी अदबी था। हम्म, जैसा मैंने कहा कि मैं जब स्कूल वगैरह में था तो अभी से ये सलमान नदवी साहब तो अर्ली 50s में गए हैं, वो थे वहाँ पे। शिबली, अरे इकबाल सुहेल साहब थे। जिगर साहब हमारे यहाँ चौक पर आजमगढ़ के चश्मा बेचा करते थे, वहीं वाह। पकड़ करके उनका जो पहला शेरी मजमुआ है, वहीं एहसान बेग साहब एक वकील थे, वो पकड़ उन्होंने पब्लिश करवाया था। मुशायरे बाद में मलिकजादा मंजूर साहब जो मुशायरों के हवाले से काफ़ी, वो मेरे उस्ताद थे। शमसुर रहमान फारूकी साहब मेरे उस्ताद थे। अच्छा, वाह। उन्होंने भी शिबली कॉलेज में पढ़ाया। ये क्या कहते हैं, एक मुशायरे का मैं तज़किरा करूँगा कि ये जो था, एक निकहत क्लब बना था। मलिकजादा मंजूर उसमें थे, अली अब्बास हुसैनी इलाहाबाद के अंदर, जहाँ से जासूसी दुनिया पब्लिश होता था। जी हाँ। तो अली अब्बास हुसैनी ने वो बनाया था। उसी में राही मासूम रजा या ये इब्न सफ़ी, ये लोग लिखा करते थे। रूमानी दुनिया और जासूसी दुनिया वगैरह निकलती थी। उसके प्रेसिडेंट हो गए थे मलिकजादा मंजूर। तो उन्होंने एक मुशायरा करवाया, और वो था मऊनाथ भंजन में, जो आजमगढ़ से ज़रा दूर एक कस्बा है। वो इश्तियाक आबदी साहब उसके उस वक्त चेयरमैन थे म्यूनिसिपैलिटी के। मुशायरा मैं इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ कि उस मुशायरे में, तो चूंकि ये कम्युनिस्टों का मुशायरा था, तो तमाम बम्बई से पूरी ट्रेन में भर करके सज्जाद ज़हीर साहब ने उसकी सदारत की थी। सरदार जाफरी साहब थे, मजरू साहब तस्कीर। थे, कैफी साहब थे, यू नेम इट, साहिर थे। ये तमाम लोग आए और अच्छी खासी भीड़ थी वहाँ पे। और उसके जो उस जमाने में कोई मुशायरा टिकट से नहीं होता था ना, सब लोग, कोई बड़ा रईस आदमी पैसे उसे, आज भी हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट, में हाँ। चंदे ही से, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने मुशायरे में टिकट लगाया था। वो कितने का टिकट था? वो 7 पैसे का। हो। और 7 पैसे की टिकट था कि दुअन्नी में 1 पैसा टैक्स लग जाता था दुआने में। तो वो 7 पैसा उन्होंने टिकट लगाया कि हमें टैक्स नहीं देना पड़े। गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो, कम्युनिस्ट लोग थे। तो हाँ। उन्होंने मुशायरा किया और बड़ा जबरदस्त, ये तमाम लोग जाहिर है मौजूद थे। और उसके सिलसिले में कैफी साहब ने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई थी, जो बेकार है इस वक्त सुनानी। नहीं, मगर ये कौन सा सन था ये? ये मेरे ख्याल से अर्ली 50s रहा होगा। अर्ली मैं 50s, हाँ। अर्ली हाँ 50s। हमारे असद 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 फैसल फारूकी साहब आपको सलाम कह रहे हैं। मेरे ख्याल में अलीगढ़ में ही हैं असद भाई। और भी बहुत से दोस्त जमा हो रहे हैं। मोहम्मद उसामा आपको आदाब करें। ये जो गोरखपुर के क़याम के बाद फिर आप अलीगढ़ आए, तो वो कौन सा सन था? आप कब अलीगढ़ आए? मैं 1957 में गया था अलीगढ़। अच्छा, तो आपने बताया कि और फिर बीएससी में लिया पहले एडमिशन, फिर उसके बाद ये। एडमिशन मैंने बीएससी में लिया था, फिर मैंने एमएससी 61 में किया। और 62 या 63 है, मुझे याददाश्त खराब हो रही है, कुछ ऐसे ही था कि जब मुझे मैं पास होते ही, मैं असल में कूद काद के चला गया था ना, मैं जरा जल्दी मैंने एमएससी कर लिया।
तो उस वक्त मैं यंगेस्ट लेक्चरर हो गया था। जमील साहब की मेहरबानी, पास करते ही उन्होंने लेक्चरर बना दिया हमको। टेम्परेरी थे। तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में 3-4 साल हमने पढ़ाया, फिर 67 में चला आया। तो वहाँ की जिंदगी में काफी एक्टिविटीज बहुत थी, पढ़ा पढ़ाया, खेले कूदे, तमाम हंगामों में, शरारतों में, जैसा लोग कह रहे हैं, हर चीज में हिस्सा लिया। तो आप ये बता रहे सवाए हैं कि साहब दादागिरी नहीं की, बाकी सारे काम किए। जो वॉल्ड सिटी थी अली ये है अभी भी, अब तो जी खैर नहीं रही इतनी, यानी वुमेन्स कॉलेज में आप पढ़ाते रहे हैं, उसकी कुछ यादें तो बहुत होंगी, एक आध जो कि बहुत अच्छी हो, मुझे पता है, मगर आप सुनाइए कि जब आप लेक्चरर हुए वुमेन्स कॉलेज में तो क्या हुआ। वुमेन्स कॉलेज में लेक्चरर हुए तो अब वो, कल मुझे बाय द वे वो ब्यूटीज ऑफ अलीगढ़ एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उन्होंने कल किस्सा सुनने के लिए बताया। तो बहर क्या, थोड़ी सी बात यह है कि जाहिर है कि एक आदमी 19-20 साल का हो, अभी 22 साल 21 साल का रहूंगा मैं उसको, अब वो फॉरबिडन सिटी के अगर वीजा मिल जाए उसको तो जाहिर है खुशी खुशी, हमारे पास एक छोटी सी साइकिल थी जिसमें ब्रेक से ज्यादा मैं अपना पैर इस्तेमाल करता था रोकने के लिए, हम सब ही करते थे। तो उसको बैठ करके बड़ी शान से हम गए वहां पे। जब चपरासी ने दरवाजा खोला तो उसमें एक फातेह की तरह से दाखिल हुए, लेकिन दाखिल होते ही मालूम हुआ कि माइनॉरिटी सिंड्रोम कोई एक चीज होती है कि जब आप हुजूम में दाखिल हो जाए तो सहम गए फौरन, अपने को बड़ा वो समझते थे दादा। तो बाहर क्या है, उसमें लड़कियां ही करती, जब हम क्लास में होते तो साइकिल की हवा निकाल देती थी। अच्छा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन मैं अपना साइकिल वाइकिल छोड़ के मुमताज आपा के पास गया, मुंह गिरा करके खड़ा रहा। तो खैर वो काम कर रही थी, उन्होंने सर ऊपर उठाया, कहिए कि मैंने कहा मुमताज आपा वो लड़कियां मेरी साइकिल, कोई साइकिल की हवा निकाल देता। तो मुस्कुरा के कहती हैं कि बहुत पॉपुलर हो रहे हो। तो वो भी खिंचाई थी। खैर उन्होंने एक चपरासी बुलाया, तो फिर कह दिया कि भाई जरा ये जब बैठे रहे तो इनकी साइकिल की निगहबानी की जाती थी जब हम अच्छा। होते थे। खैर इसी तरह के किस्से हैं। और मतलब वहाँ के अच्छा था ये कि मैं जो बात इम्फसाइज करने की, जिस तरह से लड़कियां थोड़ी बहुत सहमी रहती थी ना मेन कैंपस पे आके, उसी तरह से जब आप वहां चले जाइए तो एक दो आदमी, एक सुल्तान साहब थे, साइकोलॉजी पढ़ाते थे, वो तो खैर पुराने प्रो हो चुके थे। एक मैं नया नया फंस गया था तो उसमें, और हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत से चैलेंजेस करके भेजे थे कि लड़कियां मैथमेटिक्स पढ़ने नहीं आती, तुम्हारा काम है कि अगले साल 3 लड़कियों को एमएससी में दाखिला होना चाहिए मैथमेटिक्स का। खैर हम वो इम्तिहान पास हो गए, अगले साल आ गई थी। तो ये था किस्सा बैर। ये तो 50s की बात है, तो इसके अलावा 60s 50s की का बात है अलीगढ़, ये ये 60s की बात। 60s की बात है। जी तो 60s का अलीगढ़ कैसा था, यानी आपके वक्त उर्दू के किन साथीजा को आपने देखा, कौन बड़ा, वो भी मैं गोल्डन 50 था। से 67 तक था, उसमें मैंने रशीद अहमद सिद्दीकी को देखा, मजनू गोरखपुरी को देखा, वो बड़ा नाम। जज्बी साहब को देखा, हम्म। ये जो है खल्लू रहमान आजमी को देखा। शहरियार साहब अभी उभरे नहीं थे, शहरियार साहब नहीं थे, नहीं के बराबर थे। उनको देखा हमने। अरे यार हमारे आजकल नामों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है याद करने में। जो साहब चले गए थे लंदन, उन्होंने उनके साथ काम किया था, डेविड मैथ्यू के साथ वो थे। कई, शाखे निहाले गम, क्या उनका शेरी मजमुआ। हाँ वो मैं अभी मैं 2 एक लोगों के नाम नहीं याद है। राही साहब को देखा, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा का वो जमाना था। हम्म। राही साहब जो थे, मजाज के बाद मेरे ख्याल से अलीगढ़ में राही किसी साहब। को भी इतनी जो वहाँ की रूमानी और अदबी दुनिया में इतनी अहमियत नहीं मिली होगी किसी और को। मजाज के बाद जो है राही साहब के साथ ये सहरा जाता है। क्या जमाना था उनका, 25 लोग सड़क पे उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। वाह। और हम लोग कभी कभी कैफेटेरिया में जा करके, उनके दोस्त थे जो, उनका भी नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको कैफेटेरिया का ठेका था, तो वो शायर भी थे। कब तलक दीदाए गम, दीदाए गम, दीदाए गम,
कब तलक आहो फगा सो जाओ, ये उन्हीं की गजल थी। हाँ। खालिद साहब तो वो थे बॉडी बिल्डर। तो राही साहब को वहां बैठ गए हम लोग, सलाम करके बैठ जाते थे, चाय मिल जाती थी एक प्याली। तो ये था अलीगढ़, ये तमाम असातिज़ा थे। मगर अब जब आप अलीगढ़ जाते हैं तो जी, क्या अब्दुल्ला हॉल में बुलाए जाते हैं? मैं गया हूँ, 2 एक हाँ, मरतबा पिछली गया हूँ। तस्वीरें देखी अभी। हाँ। हाँ। एक दफा वो तस्वीर देखी थी आपने, वो मैं वो रिबन उबन, एक दफा और मैं किसी लेक्चर के लिए उन्होंने बुला लिया था। अच्छा अच्छा। आ, तो कभी कभी अगर मालूम होता है तो शायद कोई बुला उला लेता है। आमतौर पे मैं ज्यादातर अनाउंसमेंट किए बगैर जाता हूँ, ताकि झंझट न रहे, दोस्त यारों से मिले उले 2-4 जो बच गए, हम्म। तो ये अब जाते हैं पटना से ऐसे। हमारे एक दोस्त हैं रहबर मिसबाही साहब, अच्छे शायर हैं, और ये जी, इनकलाब पर्चे के जर्नलिस्ट हैं, वो आपको तस्लीम कह रहे हैं। और हाँ, असद भाई ने बता दिया कि खुर्शीदुल इस्लाम साहब, मैं भी भूल रहा था, हाँ खुर्शीदुल हाँ, इस्लाम। खुर्शीदुल इस्लाम। बिल्कुल, थैंक यू मेरे भाई। और इनका नाम जावेद कमाल था, जो कैंटीन चलाते थे, उनका नाम वाह 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 परवेज वाह, जाफी यार ये बता तो रहे हैं। काम के हाँ। आदमी जावेद हाँ, कमाल साहब थे। जावेद कमाल नाम था उनका जी। हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो आज का हजरत अलीगढ़ कैसा है? आप जाते हैं जो क्या तब्दीली आपको नजर आती आज के अलीगढ़ में जाहिर है कि हम रहते नहीं, लेकिन कैंपस में जो ऑब्जर्व करते हैं, जो एक डेकोरम था कैंपस का, वो नहीं है। है? एक अलीगढ़ का लड़का जब सड़क पे चलता था, जो उसमें एक वकार था, एक कॉन्फिडेंस था, उसमें थोड़ी सी कमी नजर आती मुझे। क्या और बात इस है। वजह से शायद कि हमारे यहाँ जो हमारे जमाने तक, कम से कम उससे पहले और ज्यादा रही होगी, कि यूनिवर्सिटी में तरबियत पे ज्यादा जोर था, हम्म। हमारे वक्त में। तालीम पे थोड़ा हम्म। कम था। आई मीन कम, थोड़ा कम नहीं था, मतलब उसके साथ साथ तरबियत पे था। और जो रिलेशनशिप थी वो हम्म। टीचर्स के साथ, कम से कम हमने, कि टीचर जो था हमेशा लड़के के फ्यूचर में, उसके उसमें इंटरेस्टेड था। तो वो चाहे कितने लोगों की पैसे नहीं है तो अपना गारंटी लेकर के हाल टिकट दिलवा दिया, बाद में चाहे ना भी दे। तो हम्म। ये तमाम चीजें जो थी अलीगढ़ की बड़ी पॉजिटिव थी, वो मेरे ख्याल से कुछ कम हो गई हैं। जी हाँ। और शायद इस वजह से कि एक दफा शाहिद मेहदी साहब ने जैसे कमेंट किया, वो बात कर रहे थे, मैंने कहा अलीगढ़ का कहें कि भाई देखो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, 30,000 जब जहाँ लोग रहेंगे तो दैट इज अनमैनेजेबल। तो एक रीजन ये भी, हमारे जमाने में 8 या 10 हजार स्टूडेंट थे, अब 30,000 हो गए। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा जरूर, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि सारे लोग कैंपस पे रह सके। हम लोगों के जमाने में कैंपस पे सब लोग रहते थे, तो हम्म। इसीलिए वो एक, मतलब एक दूसरी तरह की चीज, ओवर क्राउडेड नहीं थी यूनिवर्सिटी। तो अब ये तो बहुत से फैक्टर्स हैं उसमें। और दूसरी चीज है कि जब तालीम का एक्सपेंशन हुआ ना, तो बहुत से लोग ऐसे भी आ गए जिनके घर में पहली जनरेशन पढ़ रही, हम्म। तो वो भी असरात है। मतलब है कि पहले वही हाँ। लोग, कम लोग आते थे जिनके घर में एक तसलसल था तालीम का। तो दीज आर द फैक्टर्स, वो एक रियलिटी है उसमें बेचारी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप कहीं और कैंपस पे जाएं और अलीगढ़ के आदमी को देखें तो आपको फर्क नजर आता है। फर्क नजर तो आएगा जी। एवरीथिंग इज ए रिलेटिव। आई मीन रिलेटिवली स्टिल अलीगढ़ में जो जो अलीगढ़ वाले की शान है, वो है अपनी जगह पे। हम्म। लेकिन वो बात, अब चाहे हम कोई कहेगा शेखी मार रहे हैं अपने जमाने की, ऐसी बात नहीं। उसके उनके पहले वाले जो थे और ज्यादा दूसरे और थे। ज्यादा। तो हम्म। धीरे धीरे उसको चेंजेस रिटेन आई नहीं हैं। कर पा रहे, और उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है हर वक्त तरह तरह की चीजें हो रही। तो और जो इन्वायरमेंट एक उसका था, जो अलीगढ़ में जो खसूसियत थी अलीगढ़ अलीगेरियन की, वो स्पॉन्टेनिटी थी ना, कि आप हम्म। जो है कहीं हैं, आपको सर्वाइवल के लिए हम्म। आपको जवाब देना जरूरी हम्म। है कि नहीं है? तो उस माहौल में अब वो, मुझे लगता है, या मेरे सामने शायद नहीं बोल रहे होंगे लोग, लिहाज कर गए होंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी नहीं आई, कि वो स्पॉन्टेनिटी जो है, कि 4 आदमी बैठते थे तो मजाक मजाक में बहुत सी बातें कह देते, लेकिन वो मजाक ही रहती थी। हम्म। सब 2018 में, अभी चंद बरस पहले ही, डॉक्टर शिरानी हैं, वो जनरल एजुकेशन के और ड्रामा के,
और डॉक्टर आसिफ नकवी हमारे दोस्तों में थे। तो इन हम्म, दोनों ने बड़ी कोशिश की, बहुत बुलाया। 2018 में मैं बहुत मसरूफ रहा हूँ दास्तान गोई के प्रोग्राम्स में और सफर में। तो इन लोगों ने पकड़ा और चंद घंटों के लिए मुझे ले गए अलीगढ़। तो मेरा जो तासुर था वो ये था कि पहला शॉक, कल्चरल शॉक जो मुझे लगा, अब लोगों ने अभी वॉल्ड सिटी की बात की, फॉरबिडन और ये वो सारे, हमने भी वो चीज देखी। तो पहला शौक तो ये हुआ कि भीड़ बहुत देखी, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गई। और जो कैनेडी हॉल का लॉन था, वहां कोई 1000 लड़के और लड़कियां बड़े फ्रीली मिंगल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जो हमारे लिए बिल्कुल बहुत बड़ी चीज थी। क्योंकि जब हम वहां थे तो लड़कियां बिल्कुल साथ नहीं आती थी या बिल्कुल मिंगल नहीं करती थी। यहाँ तक कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीमेल एक्टर्स की थी कि आसिफ और हम लोग फिर ड्रामा लेकर के, कैनेडी में हॉल में जो ड्रामे होते थे उसमें लड़के ही लड़की का रोल करते थे। हम लोग ने उससे आगे बढ़ करके आवर लेडी फातिमा, एक कॉन्वेंट स्कूल है अभी भी वहाँ, हाँ है जी वहाँ जी कोई जी। सूरत से मामला किया ठीक। और मेरे ख्याल में ग्रुप में हम लोगों की मासूम रजा साहब की बेटी भी थी शामिल, शायद याद आ रहा है मुझे, अच्छा। सबूई। तो हम सब वहां ड्रामा करते थे कि यहाँ हो। अब जो यहाँ हमने देखा कि साहब इतने लड़के लड़कियां एक साथ, हमने कहा ये तो हमारे दौर में बिल्कुल नामुमकिन था कि साहब ये। और दूसरा इससे बड़ा शौक ये हुआ कि उन 1000 बच्चों के दरमियान आसिफ साहब ने ओपन ईयर दास्तान गोई का प्रोग्राम रख दिया। अब तक जितने प्रोग्राम हमारे हुए, बहुत बेशुमार हुए इंडिया में, हर जगह पूरी, वो सारे ऑडिटोरियम्स में, आपने भी जो किया, ऑडिटोरियम हॉल के अंदर प्रोग्राम हो रहा था। ये साहब खुले मैदान में शाम का वक्त, और एक दरख्त के नीचे उन्होंने स्टेज बना दिया था और सारे बच्चे खड़े हुए थे, बैठने का नहीं था। और उसमें वो प्रोग्राम हुआ। फिर मुझे डर भी लगा कि साहब ये तो आज ही सद गई। मगर फिर जैसे ही अनाउंस किया गया कि सीनियर अलीगेरियन आए हैं, तो फिर उसका भरम तो रखा उन्होंने और बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया। मगर वो जो मिंगल होना था, भीड़ भाड़, वो हमें लगा कि साहब ये हमारे वक्त में अगर ऐसा होता तो और बढ़िया ड्रामे हम करते। आपके वक्त में ऐसा होता तो आप वहीं रह गए होते। हाँ, ये नहीं खैर, कोशिश तो ये बहुत, हाँ कोशिश तो बहुत की थी हमारे उस्तादों ने। हाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स ने, मोइन अशरफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, उनकी भी बड़ी ये थी कि बेटा बस रहो यहीं, पीएचडी करो और यहीं रहो। मगर हमारे साथ हादसा हो गया, वालिद बहुत जल्दी गुजर गए, तो सब छोड़ छाड़ के मुझे आ जाना पड़ा। तो हम असल में जो तब्दीली की आप बात कर रहे हैं ना, तब्दीली की बुनियाद मैं समझता हूँ जाकिर हुसैन साहब जो वाइस चांसलर होके आए, इनको जरा से ले लो बेटा, बेटा हम जरा काम कर रहे हैं। तो वो जो है, ये हमारे पोते साहब आ गए। हमने कहा इन आपका इंटरव्यू अगले साल। हाँ तो अगले साल इंटरव्यू होगा तुम्हारा। तो वो जो है क्या कहते हैं, जाकिर जाकिर साहब, साहब आए तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजें थी, उससे आगे ले गए यूनिवर्सिटी को। फॉर एग्जाम्पल आपके ड्रामा क्लब जाकिर साहब के जमाने में बना। हाँ, आपका वो जो है मूवी का क्लब जो था, वो उनके जमाने में बना। बहुत वो जबरदस्त था वो। आपका, ये सब चीजें पहले नहीं थी। तो ये सब जो आपके मुनीबुर रहमान साहब जैसे आदमी को वो लंदन से ये लोग ले आते हैं, और फारसी के आदमी को इस्लामिक स्टडीज, तो आदमी पहचानने में इस्लामिक स्टडीज में रखा, और इस्लामिक स्टडीज का प्रोफेसर शेक्सपियर के प्लेस का तर्जुमा करे कर रहा और है, हाँ, खुद स्टेज पर एक्टिंग करे, ये किसी और जगह यूनिवर्सिटी पर में। मुमकिन उस वक्त नहीं था। तो ये हाँ, बड़ी बात थी, और मेरे ख्याल से तो वो तब्दीली तो आनी थी। लेकिन खैर फिर भी अभी लिहाज है लड़के लड़कियों का, ये सब चीजें हैं right. कल्चर में। कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आपको लगता कि हर वक्त उसी यूनिवर्सिटी की कोई, तरह नहीं। हाँ बदतमीजी हो रही है सब। तो तहजीब तो है जी। बिहार से साहब कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, आदाब कह रहे हैं आपको, और कह रहे हैं कि बहुत खूब। सब अदनान मिर्जा भी रिसर्च स्कॉलर हैं, ये दो बच्चे। और अदनान मिर्जा भी सलाम कह रहे हैं। अदनान देख रहे हैं, बेथिया जगह है बिहार में, वहां से देख रहे हैं। हम्म और गुलरू खान हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, अलीगेरियन है, और दिल्ली से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं, आपको सलाम करें। शाहिदा हसन साहिबा को आप जानते हैं, हमारे हाँ हाँ कनाडा अच्छी की तरह से। सफ़े अव्वल की शायरा हैं। हाँ और भाई बहुत। बहुत खूब। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू का एहतमाम है। आप तो
खूब यादें शेयर होंगी आज। जी बिल्कुल हो रही हैं। नियाज जराजपुरी भाई कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई अपनी और हमारी तरफ से जावेद भाई को आजमगढ़ आने की दावत दे दीजिए। अच्छा, जरूर साहब, आजमगढ़ में गया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मलिकजादा मंजूर साहब की बात हुई, मंजूर मलिकजादा साहब मुझे लेके आजमगढ़ भी, और मेरे ख्याल में मऊनाथ भंजन भी। होता ये था कि मलिकजादा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में थे, और जब मैं क्योंकि 79 में आ गया था, न्यूयॉर्क आ गया था पहले, तो हिजरत का एक फायदा ये हुआ कि हिंदुस्तान के और अलीगढ़ के जो असातिज़ा थे वो फिर दोस्त बोलने लगे। फिर हम शागिर्द नहीं रहे, जब वो यहाँ आते थे हम लोग, क्योंकि उन्हें ले जाकर घुमा रहे कर, तो बहुत मेहरबान और बहुत ज्यादा। शहरियार साहब भी हुए और ये सारे लोग, तो मैं उनके साथ गया हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए साहब, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम अलीगढ़ में ही घूम रहे हैं, तो कि शुमाली अमेरिका की हिजरत कब और कैसे हुई? शुमाली अमेरिका में मैं 67 में यहाँ पीएचडी करने के लिए अच्छा, मैं आ गया था। और मैं पहले आया था बफलो न्यूयॉर्क में, तो मैंने वहाँ से मास्टर किया। पीएचडी करने मैंने यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसी दरमियान में मेरी जनवरी 71 में शादी हो रही थी, तो मैंने कहा कि अब स्कॉलरशिप के बजाय मैं जॉब ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा। मैंने यहाँ पे कंपनी थी, वो हमारे एक दोस्त काम करते थे, तो ऐसे ही बैठे लंच पे बात कर रहे थे, तो उनके मैनेजर ने मुझे जॉब दे दी। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। वो कहने लगा कि भाई तुम ज्वाइन कर लो कंप्यूटर। मैंने कहा मैंने तो कंप्यूटर की शक्ल ही नहीं देखी। अरे तो कहने लगा आई डोंट केयर, यू कैन डू इट। तो ये जमाना था। तो वो जो है, उनको पता नहीं क्या चीज भाग गई कि उन्होंने मुझे बाद में जॉब पहले मिल गई, एप्लीकेशन वगैरह हमने बाद में दी। वो कॉन्ट्रैक्ट था नासा पे, हम वहाँ काम करने लगे। पार्ट टाइम मैंने पीएचडी किया, फुल टाइम में जॉब कर रहा था। उसी में शादी हो गई, उसी में एक बच्चे के बाप भी हो गए। तो सारी चीजें जो है बड़े जल्दी जल्दी हो गई। जल्दी जल्दी हो गई। साहब हमारे दोस्त हैं मुश्ताक अहमद साहब, स्वीडन से देख रहे हैं, और वो भी जी आपको सलाम कह रहे हैं कि नहीं, सलाम का दौर है तो हमारा भी सलाम कबूल करें। सुरैया बहजाद साहिबा न्यूयॉर्क से, नहीं मेरे ख्याल में टोरंटो से देख रही हैं, और कह रही हैं ग्रेट जॉब और जबरदस्त। हसनैन अख्तर नकवी भाई, अलीगढ़ का जो जिक्र किया तूने हमनशी, और वो भी अक्टूबर में। जी हुजूर, देखिए साई नवाज भमरू भाई जो हमारे दोस्त हैं और जो कुवैत से देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई आदाब, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। अच्छा, ये बता रहे हैं साईं भाई हमारे जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, इसलिए पाकिस्तान का आदाब कह रहे हैं। और अच्छा। सुरैया बहजाद साहिबा फरमा रही हैं कि मैं भी हम भी अलीगढ़ वाले हैं। बिल्कुल साहब, आपके नाम से ही लग रहा है। और अच्छा। कह रही माई पेरेंट्स बिलोंग टू अलीगढ़। नहीं साहब, हम पे जो अपर कोर्ट वालों को अलीगढ़ियन कहते हैं। नहीं नहीं, और पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। देखिए अलीगढ़ का रिश्ता है कि जब कोई आदमी स्टेशन से भी गुजर जाता है तो उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। और जो भी अलीगढ़ जाता है वो इतना अलीगढ़ का तस्करा करता है कि 3 पुश्त तक जो है उनके औलादें जो है किस्सा सुन सुन के बेचारी तंग रहती हैं। और हम यहाँ पे जब हम लोगों की एसोसिएशन बन गई तो हम प्रैक्टिस करते थे तराने की, कार चलाते हुए। तो मेरा छोटा बेटा था, तो उसको इतनी आदत पड़ गई थी। तो एक दफा ये हुआ कि वो गाड़ी हमने चला दी, कुछ बोल नहीं थे, कहता अब्बा सिंह। तो उनको तराना तराना सुनने की, तो ये कि उसने कहा कि वो, कोई नई फिल्म का गाना है। हाँ नई फिल्म का नहीं, अब्बा सिंह। वो तराना हम प्रैक्टिस करते थे ना, उसमें गाड़ी में स्टार्ट करके गाड़ी चल रही तो वो। हुजूर, जी। नासा के लैब से निकलकर आपको मुशायरे का ख्याल कैसे आ गया? आप साइंटिस्ट नहीं, आदमी। मुशायरे का ख्याल नासा की लैब और नहीं, मैं बताऊं, जाहिर है कि हम तमाम लोग जो उस माहौल से आते हैं, खास तौर से अलीगढ़ से आते हैं, तो वो माहौल तो उसमें जिंदा रहता है ना। तो ये था, मैं दरअसल मैं शायद पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि ये मुशायरे से, जाहिर है मेरी कोई तालीम नहीं हुई उर्दू में कभी। मौलवी साहब ने जो पढ़ा दिया तो कुरान शरीफ पढ़ाते वक्त उतनी उर्दू मैंने पढ़ी थी। और अलीगढ़ में भी मैंने एलिमेंट्री उर्दू पढ़ी थी एडवांस हिंदी के साथ। तो वो जमाना था, क्योंकि पार्टीशन के बाद तो सारी चीजें यूपी में। एनीवे, मैं वहां पे बफलो में एक
एक वियतनाम वार का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा था, और उस डेमोन्स्ट्रेशन में पहली दफा जिंदगी में मुझे एहसास हुआ कि जो एक कलेक्टिव वॉइस होती है, इज्तिमाई आवाज, उसकी उसमें कितनी कुव्वत होती है। हम्म। और उसी वक्त इत्तेफाक से एक बिल था पार्लियामेंट में अलीगढ़ से मुताल्लिक, तो हमने दिमाग ख्याल आया कि अगर हम सारी दुनिया में एक चेन बना लें अलीगढ़ एसोसिएशंस का, तो हमारी जो इज्तिमाई आवाज होगी उससे हम कोई तब्दीली ला सकते हैं, अलीगढ़ का भला कर सकते हैं। दैट वाज द थिंग। वो बफलो में समर ऑफ 1968 में ये बात हुई। अब वहाँ कुल 5 अलीगढ़ वाले थे। अच्छा। तो जब मैं वाशिंगटन आया हूँ 70 में, तो मैंने फिर यहाँ तलाश शुरू की। हमें फिर एक हसन कमाल आ गया जो आजकल अटलांटा में है, तो दोनों आदमी ने तलाश हुआ, तो 25 लोग मिल गए। तो हमने अलीगढ़ एसोसिएशन बनाई, और ये पहली अलीगढ़ एसोसिएशन थी जिसका नाम अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन था, रादर देन ओल्ड बॉयज गुड बॉयज। एसोसिएशन। हाँ, तो हमने जेंडर को एलिमिनेट कर दिया। आपको उसके पता है, बाद से बाद में बुरा मानेंगी। तो उसके बाद से युवक बड़े बड़े मंसूबे बन गए। मंसूबे बनने के बाद जब ये हुआ कि भाई कुछ करना है, तो ये सोचा गया कि हमें उसके लिए कम्युनिटी की जरूरत होगी। तो कम्युनिटी बनाने के लिए मैंने तजवीज दी कि भाई एक मुशायरा करते हैं। उसमें तमाम ये जो अब जो उस जमाने में आप 71 की वार के बाद यहाँ सड़कों पर कोई आदमी जो होता, तीनों मुल्क वाले जो है सलाम दुआ भी बंद हो गई थी। तो लोगों को एक छत के नीचे लाने के लिए ये एक कोशिश थी, और उसको मुशायरे को एक जरिया बनाया गया। और गुड। वो एक्सपेरिमेंट वाशिंगटन में काफी कामयाब रहा। कम से कम कि हमने एक कम्युनिटी की तश्कील हुई, यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए उसके जरिए, और फिर चस्का लग गया मुशायरा कराने का। तो उसमें अच्छा भी लगा, मतलब एक आइडेंटिटी बन गई। और फिर उसमें बाद में हम लोग 2-4 बरस तक तो अपना ही लोकल पोएट्स थे। अच्छा, दूसरा मसला जो था ना, जब मुशायरा शुरू हो गया तो किसी ने कहा कि साहब अब शायर लाइए। तो शायर का इंतजाम करने के लिए तो हमारे एक दोस्त थे जमील भाई, वहाँ इंडियन कॉन्सुलेट में, तो 7-8 और शायर जो थे न्यूयॉर्क में, शिकागो में, टोरंटो में, ही 3 जगहों रहते थे ज्यादातर, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन थी इमिग्रेंट्स की। अब तो खैर ह्यूस्टन में बहुत ज्यादा लोग हैं और दूसरी तरफ है। लेकिन अब वो जमील भाई को 2-4 लोग न्यूयॉर्क में जानते उनते थे, वो उनके शोहरत मतलब वो थे। तो मेरे जिम्मे लगा कि साहब आप शायर इकट्ठा कीजिए। आप यकीन मानिए कि कोई 3 महीने या 4 महीने तक रोजाना 3 घंटे टेलीफोन पर, उस जमाने में टेलीफोन बड़े पैसे लगते थे, बहुत महंगे। तो कॉल कर करके शायर तलाश कर रहे थे। और हमें कुल पूरे मुल्क में 23 ऐसे लोग मिले थे जो शायर होने के दावेदार थे, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में। खैर उनको दावत दी गई। फिर ये हुआ कि वो आएंगे कैसे, तो सर सैयद का वास्ता दे करके, अलीगढ़ वाले को पकड़ करके, तो हजार हजार मील से लोग ड्राइव करके आ गए थे उस मुशायरे। वाह। तो बड़े मजे की वो एक्सपीरियंस रहा। उसका भी टिकट जो था हम लोगों ने $1.25 रखा था। 16 वंडरफुल। अक्टूबर 1975 में पहला मुशायरा हुआ था, जिसमें हनीफ अख्तर साहब का वो शेर में बता रहा था। हम्म। तो वो मजेदार था। उसमें एक डॉलर किस्सा और था। डॉलर 25 का मुशायरा। डॉलर ट्वेंटी डॉलर फाइव 25 का मुशायरा अब जो है वो 125 का हो गया है। हाँ, तो 50 अब जो कम से है कम। ये उसमें एक मजे की बात, एक आदमी, एक केरला का लड़का था, वो मेरे साथ काम करता था, तो मैंने उसको भी टिकट दे दिया कि भाई ले जाके बेच। तो वो दूसरे दिन आके कहता है कि मैं किसी कैरेलियन को पकड़ा उसने कि भाई मुशायरे के टिकट खरीद लो। तो उसने पूछा मुशायरा क्या होता है, कहे आओगे वहां तो पता चल जाए। अच्छा। तो इस तरह के इस बड़ी तरह से मुश्किल से, मुशायरा। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिटी इकट्ठा हुई, पीपल सपोर्टेड। और अब अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि वाशिंगटन में लोग जो थे अलीगढ़ वाले वो डेडिकेटेड थे, वो जो 20-25 थे, तो वो सिलसिला चलता रहा। एंड वो उससे फिर और जगहों पर फैला, फिर फेडरेशन बन गई, फिर इतना बड़ा सर्किल हो गया कि 20-25 शहरों में तो शायर रह नहीं सकता था, तब मुशायरे 2 जगह होने लगे। लेकिन बड़ी बात यह है सबसे बड़ी कि ये एक यहाँ की जो कल्चरल जिंदगी है अमेरिका की, उसका मुशायरा अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। एक हिस्सा बन गया जी। अब ये कि अब नाउ इट इज डिकेइंग। जब तक मुशायरा, मेरे ख्याल से ये बड़ा ट्रिकी और सेंसिटिव बात है कि मुशायरा उसी वक्त चलेगा जब तक इमिग्रेंट्स का फ्लो है, क्योंकि नई पौध तो यहाँ निकल नहीं रही है।
जिसमें हम लोग जरा पीछे रह गए। तो 1983 के मुशायरे में और आज में क्या फर्क है? आज भी मुशायरा बहुत जोर शोर से हो रहा है। आज के मुशायरे में और 93 के मुशायरे में, 93 वगैरह के 83 के मुशायरे में या 75 के मुशायरे में, अगर आप पुराने टेप देखें, और परवेज देख रहे हैं वो भी गवाही देंगे इन सब चीज़ों को, उनको मुझसे ज़्यादा तजर्बा है मुशायरों का। ये जो है कि ऑडियंस जो है वो बदल गई है और शायर बदल गए। तो ऑडियंस की, पहले जो लोग आए थे वो तरबियत याफ्ता थे, उनके कान आशना थे अशार सुनने से। उसके बाद से वो ये हुआ कि जब मुशायरे जो कमर्शलाइज हो गए धीरे धीरे, और उसका कसूर या उसका क्रेडिट जो है वो मिडिल को जाता है, तो वहां पे ये हुआ कि भाई उर्दू, खास तौर से हिंदुस्तान में उर्दू के शायर को बेचारे को कोई रोजगार तो मिलता नहीं, तो शायरी से पैसे कमा रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन जो बुरी बात क्या थी कि जब शायर जो है जाता है वहां पर, और वो पहले का शायर जो था वो अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखता था और कोशिश ये करता था कि उसके सामे जो है अपने को ऊपर ले आकर के उससे रिलेट करे। वाह। अब शायर जो है अपने को नीचे लाके वो पब्लिक से रिलेट करता, और पब्लिक में तरबियत नहीं। तो इट इज लाइक वो एक दफा राई मासूम रजा साहब से मैंने शिकायत की कि राई भाई, आप लोग हमेशा ये जागीरदारों को बुरा बुरा दिखाते हैं मूवी में, तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे भी आर्ट एंड कल्चर की इतनी सर्विस की है, तो आप लोग कभी, तो कहने देखो मियाँ, मेरे पास भी 2-4 करोड़ पैसे होंगे तो मैं अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख के अपनी मूवी बना लूंगा। जो वो कहता है उसको पैसे कमाने हैं, कोई समाज सुधार के लिए तो मूवी नहीं बना रहा। तो इसी तरह से मुशायरों को भी हो गया। मैं एक आध गया था आजमगढ़ वगैरह में, हमने अपने बचपन के मुशायरे देखे और अब के देखे। हो क्या रहा है कि अब इंडिया में मुशायरे, कुछ कुछ मुशायरे ऐसे भी होते हैं जो हमने देखा, कुछ लोग बहुत संजीदा हैं, लेकिन उस ट्रेंड को रोकना, किसी साहब को पब्लिक चाहिए, उन्होंने 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए कुछ भी किसी ऑर्गेनाइजर को दे दिया, उन्होंने पब्लिक इकट्ठा कर दी, वो आकर के आधा पौन घंटा बोल करके अपना काम चला जाता है। उसके बाद ऑडियंस जो है उसको इंटरटेनमेंट के लिए आती है, और इंटरटेनमेंट मुशायरे में पहले भी था, लेकिन उसमें एक सोफिस्टिकेशन था, है ना। वो डेप्थ खत्म हो गई। जब ऑडियंस की तरबियत नहीं होगी तो शायर वही दे रहा है जो ऑडियंस जिससे रिलेट कर रही है। तो उसमें थोड़ा सा दोनों तरफ से कमी हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खराब शायरी सारी खराब हो रही या सारी ऑडियंस खराब है। कहीं से वो डिकेडेंस आ गया है, वो हर तरफ इंस्टीट्यूशन में। तो इसके यानी वेस्ट में तो हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि, और कोशिश है अब तक मेरे ख्याल में हमारे अमेरिका, शुमाली अमेरिका में और टोरंटो में जो मुशायरे हो रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड के हैं, और स्टैंडर्ड के इसलिए भी हैं कि टिकट से होते हैं, फ्री वाले नहीं हैं। मगर इंडिया का जो हाल है उसके लिए तो मेरे ख्याल में अब वापस उनका आना बहुत मुश्किल है। कुछ अदारे हैं, जश्न बहार वगैरह के, वो स्टैंडर्ड के मुशायरे अभी भी हैं, डीसीएम का मुशायरा, मगर इन डीसीएम जनरल का जो है, मुशायरा, जश्न बहार है, हाँ, रेख्ता का है। रेख्ता का है रेख्ता में भी तो हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि जब वो कहीं के का जो सोता जो है वो सूखने लगता है तो तो ये पानी तो नहीं निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम है उर्दू के साथ खास तौर से, और ट्रेजेडी है कि हम लोग लिप सर्विस ज्यादा हो रही उसकी, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, चाहे यहाँ हो अमेरिका हो, हर जगह ही ये मसला है। हमको मोहब्बत है जबान से, लेकिन हम उसके लिए वो इतनी कोशिश नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी। उसमें हम भी शामिल हैं, और तमाम लोग जो अपने को उर्दू से ताल्लुक रखने वाला कहते हैं। और उसकी वजह पता नहीं, ये हो गई। तो ये सब्जेक्ट तो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन वजह ये हो गई कि हम लोग जो इमिग्रेंट आए थे उनकी प्रायोरिटी जो थी वो रिलीजन हो गई थी, वो हर जगह हुई थी। लेकिन हिंदी में मतलब काफी उस लिहाज से तरक्की हुई, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है लोग। यहाँ पे आप गए थे वहाँ मॉरिशस भी देखा कि मॉरिशस में उन्होंने पूरा एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया। उर्दू वाले जबानी जमा खर्च ज्यादा करते हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मसला है।
महमूद अहमद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, शेक्सपियरियन एक्टर हैं और न्यूयॉर्क में हैं। आपको आदाब कह रहे हैं। अलीगढ़ आदाब। उसकी इमॉर्टल तहजीब का वो नाम है जिसके तसव्वुर से आंख नम हो जाती है और दिल भर आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद महमूद भाई, वाह वाह वाह। हमारे दोस्त फारूक इंजीनियर भाई मेरे ख्याल में जयपुर से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं आपने दुरुस्त फरमाया। हम सैयद परवेज जाफरी साहब सवाल कर रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई आपने शुरू में जो शेर पढ़ा क्या वो वाकई हनीफ अख्तर साहब का शेर है? सवाल अगर याद है तो, या तो अगर परवेज बताएं कि अगर वो उनका शेर नहीं है, क्योंकि नहीं, शेर अलीगढ़ तो थोड़ा उन्हीं का है, टू द उन्हीं का बेस्ट शेर ऑफ है। माई। हाँ, उन्हीं की जबान में कहीं से मैं रिकॉर्डिंग निकलवा दूंगा, है उन्हीं का शेर। है उन्हीं का शेर। अच्छा साहब, शाहीन उस्मानी साहिबा देख रही हैं न्यूयॉर्क से। आई थिंक वी शुड ट्राई टू ब्रिंग उर्दू अमेरिकन स्कूल्स इन उर्दू इन अमेरिकन स्कूल इंशाल्लाह। इस पर एक बात करेंगे शाहीन भाजी, अभी थोड़ी देर में हम इसमें हम आते हैं। शाहिदा हसन फरमा रही कैसा भरपूर तज्ज़िया किया अब्दुल्ला भाई ने मुशायरे के मौजूदा मिजाज के हवाले से। कमर्शलाइजेशन के असरात और सामीन की तरबियत की कमी ने यकीनन बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल। अच्छा साहब, थोड़ी सी अलग उस पर भी बात हो कि कैफी आजमी जी आपके गांव के हैं और उनसे आपके मरासम बड़े गहरे हैं। उनके लिए भी आपने शबाना आजमी को कुछ मुफीद मशवरे भी दिए थे और हमने सुना, तो वो क्या था, उसकी कुछ तफसील बताइए कि कैफी साहब के लिए क्या हुआ, क्या किया? कैफी साहब के लिए शबाना को तो कोई मशवरे, शबाना तो काम कर रही अपना। कैफी साहब से मेरी अजीब गरीब मुलाकात हुई। मैं उनको मदऊ करने के लिए उससे पहले मेरी जावेद शबाना से मुलाकात हो चुकी थी। तो कैफी साहब मैं गया, वो जानकी कुटीर जो उनका बम्बई में वो था, तो मिले, कुछ देर बात की, तो दोनों के लहजे में वो पूर्वी असर था। तो जब मैं थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी, उनकी नई नई किताब आई थी वो मजलिसे शूरा, इबलीस की मजलिसे शूरा दूसरा इसकी इजलास। वजह, हाँ। पहला इजलास तो अल्लामा इकबाल ने लिखा था, उन्होंने वो दूसरा इजलास लिख दिया। तो उसकी एक कॉपी दी, तो उसपे कहा आपसे बुए वतन आती है साहब। तो मैंने अच्छा, कहा साहब हम आपको वहां बुलाने के लिए आए। तो कहने लगे मैं आजमगढ़ आ रहा हूँ, तो वहां पे आके मिलना। तो खैर हम गए, बातें होते की, तो बेचारे फिर बहुत मोहब्बत करने लगे। आई मीन ही ट्रीटेड मी लाइक हिज ओन फैमिली मेंबर। वाह। तो दूसरे दिन वो, खैर एक वो तो साइड की बात है, गया मैं जब दूसरी बार उनसे मिलने, कहने कल जब तुम चले गए तो लोग कह रहे थे कि साहब ये वो फला शेख मोहम्मद साहब के पोते आए थे आप पास। तो मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगे कि वो कैसे आ गए आपके यहाँ? मैंने कहा क्यों? क्या वो लोग किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, उनके यहाँ लोग जाते हैं। तो कैफी साहब ने कहा क्यों? कहें वो बहुत बड़े आदमी। तो कैफी साहब ने कहा कि मैंने उनसे कहा क्या मैं छोटा आदमी हूँ? तो मैंने कहा नहीं साहब आप बहुत बड़े। बाहर क्या, बहुत शफीक, लेकिन वो अजीबो गरीब आदमी, वेरी कमिटेड। यानी फालिज वलीज के असर के बाद भी वो आजमगढ़ पे जब भी रहते थे तो हमारे भाई के पास चले जाते। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर के बगल में था। तो वो पहले से उनको भुना गोश्त बहुत पसंद था। तो फरमाइश कर दें कि भाई मैं आ रहा हूँ इस वक्त लंच खाऊंगा, तो उनको भुना गोश्त या भुनी मछली, इस तरह की चीजें। हमारे पास भी एक दफा आए थे तो 10-15 रोज रहे। तो एक बहुत दिलचस्प किस्सा उनका, एक जुमला, आई मीन इस पे कहना नहीं चाहिए। मैं गया उनको जब रिसीव करने एयरपोर्ट, तो अपने साथ एक हमारे दोस्त थे शरद टाक, उनकी बीवी महेंद्र टाक को साथ लेके गया था। तो शौकत आपा ये दोनों जब गाड़ी में बैठे तो मुझे बहुत परेशानी थी कि मैं इनके ड्रिंक व्रिंक का क्या इंतजाम करूंगा। तो मैंने डरते डरते कहा कफी साहब मैं जो हूँ वो अपने मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ साथ रहते हैं, मेरे पास कुछ ड्रिंक वगैरह का इंतजाम नहीं थी, इसीलिए इनको साथ लाए। वो 2-3 मील दूर रहती। तो उस पे कैफी साहब ने जो बात कही थी वो उसके लिए मैंने ये बात कहने लगे, देखो मियाँ एक बात सुन लो, आज जो मेहमान होता है वो मेजबान के घर के वसूलों का ताबे होता है। भाई वाह, और बहुत अच्छी, कसम से वो 15 दिन तक थे, कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा बहुत कि बड़ी मुझे बात। महेंद्र के लिए। और शाम को वो चादर ओढ़ के कपकपी लगती थी और लेट जाते थे। ओहो हो,
और मुझे मतलब इतना खराब, मैंने कहा कि मैं चलिए कभी साहब वहां पहुंचा दूंगा, नहीं मैं ठीक हूँ, लेट गए। तो बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी कैरेक्टर था। आज का शायर जो है, आज का शायर ऐसा नहीं, और बिल्कुल। उस कैलिबर का आदमी है, तो वो दो दफा कहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया। तो ये सब जो बातें थी बहुत ही, आई मीन, लोग अजीम थे हम्म। उसूली तौर पर। मगर कोई ट्रेन वहां से चलने, किसी ने मुझे बताया था कि ट्रेन उनके नाम से या गांव उनके नाम से कुछ ट्रेन ऐसा। नहीं, ट्रेन नहीं, वो तो सड़क उड़क, तो ये शबाना आजमी ने ये किया कि कैफी साहब के इंतकाल के बाद एक दिल्ली से ट्रेन चल रही थी, वो उसको आजमगढ़ तक, वो उसका नाम उन्होंने जो है कैफियत एक्सप्रेस करवाया। तो अच्छा, करवा इंडिया में किसी शख्स के नाम पर ट्रेन नहीं चलती थी, इसीलिए इन लोगों ने जल्दी से कैफी साहब के एक मुजल्ला किताब उनकी वो छाप दिया, और कैफियत के नाम से। तो कैफियत एक्सप्रेस जो है दरअसल उस किताब के नाम पे है, लेकिन जाहिर है सब लोग कैफी साहब। तो कैफी साहब। ये दैट इज शबानाज कंट्रीब्यूशन। वो पहले वो गाड़ी जो थी अलीगढ़ होके नहीं जा रही थी, पहले वो मुरादाबाद होके दिल्ली जा रही थी। तो इसमें शबाना ने कहा कि भाई तुम जरा सा लोगों से दस्तखत वस्तखत करवा के ले आओ, तो वो पार्लियामेंट में ले आ करके उन्होंने, तो कुछ एक 20-25 हजार आदमियों से दस्तखत करवा के कुछ लोगों से हमने ले आके दिया था। तो बाहर क्या, वो फिर उन्होंने उसको तब्दील करवाया राउट उसका। एनीवे, जनाब अफजल अफजल उस्मानी भाई फरमा रहे हैं कि हनीफ अकबर मलियाबादी ने ये शेर कई जगह पढ़ा है, और अलीगढ़ एसोसिएशन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के 2004 के मुशायरे में भी पढ़ा गया। तो चलिए साहब, ये तस्दीक इसकी हो गई, और मेरे ख्याल में परवेज भाई को ये मैसेज दे रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त कौसर उस्मानी भाई, न्यूयॉर्क से आपको सलाम कह रहे हैं, और सलाम टू वालेकुम अब्दुल्ला भाई। सलाम जी। जी साहब। जावेद से भी आपके मरासिम बहुत अच्छे हैं, जावेद मुशायरों में भी आपके यहाँ आए हैं, और जावेद के बारे में कुछ बताइए। आजकल माशाल्लाह उनके नाम पर पीएचडी भी हो रही है या हो गई है। जावेद पे आई मीन तबसरा करना, इतने लोग तबसरा बड़े बड़े लोग कर चुके हैं। मैं मतलब नहीं, आप अपने देखिए, लेवल। उनको सरदार जाफरी साहब ने जब उन्होंने शायरी शुरू की थी, तो जावेद को कहा था कि उर्दू अदब का पहला अर्बन पोएट, अच्छा, कौन? यानी जो कस्बाती माहौल से निकल करके शहरी जिंदगी पर नजर रखने वाले आदमी की बात की थी उन्होंने। वाह, और बड़ी हद तक शायद आ, सही भी है। कि बड़ी हद तक ये बात मतलब हो सकता है कि सही भी हो, क्योंकि उस वक्त तक लोग जो थे ना, हम यानी गजल पर कस्बाती माहौल के असरात थे ज्यादा, उसी माहौल की बात होती थी। तो एक बात यह है कि जावेद का जाहिर है बड़ा एक्सपीरियंस है जिंदगी का अपना जाती, और उन पे तो पूरा सेमिनार हो सकता है, तो उन पे कितनी बात करें। लेकिन मैं मतलब खुशकिस्मत ये समझिए कि मेरी शबाना से ज्यादा मेरे अच्छे यानी दोस्ती कह लूं कि है, और जावेद से भी है। तो लेकिन ये दोनों ख्याल करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं उनका मशकूर हूँ, गुड। सुन लेते हैं बात, और डिपेंड करने लगे हैं। तो ये सब अच्छी बात है उनकी, लेकिन उनकी जरा नवाजी है वो। बाकी दफ्तर पर पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल में दिल्ली ये यूनिवर्सिटी से आपके दोस्त करीम साहब, इतना करीम साहब ने के एक स्टूडेंट ने पीएचडी की है। हाँ, उनके जो फिल्मी शायरी में जो सोशल एस्पेक्ट पे, या उनकी पोइट्री में जो सोशल सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उस पे उस उन्होंने पर पीएचडी हाल की है। गुड। और वैसे जावेद साहब को खुद तो पीएचडी की डिग्री कई यूनिवर्सिटीज में दे दिया है। हाँ, हॉट वाटर में जरूर थे उन्होंने, अपने एक स्टेटमेंट की वजह से आजकल थोड़े से थे, उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दिए हुए आजकल, कि उन्होंने तालिबान को और इनको जो भी इसको जो जो बीजेपी का विंग है, क्या कहते हैं उसको, रिसस। नहीं नहीं, ये अरे यार, बरकर उनका वो उर्दू लोगों अदब को की कंपेयर कर तकरीबन। दिया था कि दे आर द सेम, आई मीन दे आर वर्स देन तालिबान। तो उस पे काफी लेदे मची थी बरकर। लेकिन बात सही कही थी। हम बात तो सही थी।
बात सही थी। इनको एक अवार्ड और मिला था पिछले साल, नहीं 2000, हाँ पिछले साल ही मिला था, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। वो मिलता है इसके ऊपर रीजन एंड रैशनैलिटी पे, और वो बकौल जावेद के कि ज्यादातर ये दहेरियों को मिलता है, तो वो जो है रीजन एंड रैशनैलिटी पे अवार्ड है। लेकिन जावेद की यहाँ शायरी में भी, हम तो एक मैथमेटिशियन की नजर से देख रहे हैं, अक्सर बेशतर देखिए आप, तो वो उनकी नज्मों का जो फ्लो होता है वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है। एक सवाल उठाया, जवाब दिया, छोटे छोटे उसमें, तो वो लॉजिकल फ्लो हो जाता है। कोई भी नज्म उठाए, 2-3 नज्मों में हमने ये पैटर्न उनके देखा। तो लेकिन एक आदमी बहुत जिंदा दिल, आप 4 घंटे बैठे रहिए तो आप हंसते ही रहेंगे। बस ये खूबी उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे ख्याल से मामू का असर सारा ले लिया मजाज का उन्होंने। मजाज का, हाँ, वो असर है। उर्दू बहुत अदब कम के लोग में तो तकरीबन शोरा में फराज साहब के अंदर ये क्वालिटी थी कि ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस मजाक करने में। अमजद साहब में भी थोड़ी बहुत है, लेकिन आमतौर पर शोरा में होती है, लेकिन अक्सर बेहतर। लेकिन जावेद का जवाब नहीं। जावेद जावेद क्या वो, हाँ वो है, कार्ड भी है। गार्ड भी दूसरे कि वो असल में अलीगढ़ का चक्कर क्या है कि अलीगढ़ में सर्वाइवल के लिए यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस। हाँ, अलीगढ़ का आदमी अगर हाजिर जवाब नहीं तो वहां जी नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। तो वो तरबियत जो है, जो लोग भी उस माहौल में रहे तो उनको वो तरबियत मिली हुई है कि भाई आपको यू हैव टू कम अप विद समथिंग लाइक आर्टिकुलेट एंड तो वो वाली चीज उनमें बहुत ज्यादा है। हुजूर, उर्दू अदब के तकरीबन तमाम प्रेजेंट बड़े शायरों को, आर्टिस्टों को आपने मदऊ किया है आपके मुशायरों में। कौन बहुत नस्तालिक और कौन गैर नस्तालिक रहे? पिटवाएंगे आप मुझे? नहीं, पिटवाने की बात नहीं, ये तो एडिट मतलब करते हैं हम इसको। ये हम शाम को एडिट। नस्तालिक किस सेंस में? नस्तालिक से मुराद किस सेंस में? नहीं, बस आप भी गोल गोल ही जवाब दीजिए, और क्या। नहीं नहीं, नस्तालिक के सेंस में देखिए, 2-4 लोगों की पर्सनालिटी, जैसे सरदार जाफरी साहब, आई मीन ही हैड ए हाँ, प्रेजेंस कि बैठ जाए हाँ, कहीं तो एक और आता उनका ना, हाँ, कि आप उनकी हर गुफ्तगू में आपको कोई चीज सीखने को मिलती थी। ठीक है, हाँ, कैफी साहब बोलते बहुत कम थे उनसे, लेकिन जब मुंह खोलते थे तो यू फाइंड समथिंग। जावेद के हैं कि यू विल फाइंड वेरी इंटरटेनिंग, आई मीन ऑल दो वो भी है। तो ये तमाम डिफरेंट किस्म के लोग थे। फराज साहब बहुत खलंडरे थे, हर वक्त हंसी मजाक। लतीफा। शहरयार के यहाँ बहुत शुस्ता मजाक था, बहुत ही कम बोलेंगे, लेकिन वो टिपिकल अलीगेरियन थे। वो हाँ थे, बिल्कुल, बोलते बिल्कुल। बहुत कम थे, लेकिन जब बोलते थे तो बहुत मजे की बात करते थे। तो ये सब चीजें, बाकी तमाम शोरा जो बड़े शायर होते हैं उनके यहाँ तो होता है कि हाजिर जवाबी तो होती है। देर इज मगर उनके सेंस वो ऑफ जो ह्यूमर तो ये अच्छा सारे होता है। अगर सेंस चीज, ऑफ ह्यूमर नहीं है तो मेरे ख्याल से वो शायर नहीं हो सकता। है मगर ये कि नहीं? 60s के शायर हैं। बाद के जो जी, खेप आ रही है आपके यहाँ, तो उनमें क्या फर्क लग रहा है वो? वही फर्क है जो पहले बात हो रही थी ना, कि उनके यहाँ कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो मुताला करें, हम्म, और बगैर मुताले के वो इतना बेचारे, मतलब लोग बिजी हैं, मतलब मुशायरे ही पढ़ने में। ये वो अब ये कोविड ने ये किया होगा, शायद थोड़ा मौका वौका मिल गया होगा। अक्सर बेशतर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको मुताले का शौक है। उनकी क्रिएटिविटी जो है तो वो है, और वो लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और मुशायरों में पॉपुलर भी हैं, क्योंकि हम्म, लॉट्स ऑफ देम आर रिपीटिटिव। आई मीन ये भी बात है ना कि आप, तो मुताले की कमी, मुझे लगता है कि शौक कम हो गया, जरूरत नहीं रह गई। लखनऊ से साहब हमारे दोस्त बहुत अच्छे सैयद हुसैन अफसर भाई देख रहे हैं, और आपको लखनऊ से आदाब फरमा रहे हैं। तो आदाब। माशाल्लाह, हाँ, काफी काफी दूर दूर आपके से। तो हाँ। आप तो मतलब एक इंटरनेशनल आदमी है, हर तरफ आपके अदरक के पंजे वो था ना प्ले उसका, उसी तरह से फैले हुए। नहीं साहब, ये आपके वजह से है। अरे नहीं अफसर नहीं। भाई हमारे यहाँ पहली बार आए। जी साहब। हाँ चलिए अच्छा। अब
ये बताइए कि दयार गैर में खुसूसी तौर पे शुमाली अमेरिका में जो उर्दू अदब तख्लीक हो रहा है आज, जिसे महजरी अदब ये लोग कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये सेहतमंद है? सेहतमंद से मुराद क्या है आपकी? यानी इसमें कोई वेट है, कोई देरपा चीज है ये? देरपा तो होगी। वो जो है, जब जब भी शायर क्या लिखता है भाई, जो जिन तजर्बा से गुजरता है वो लिखेगा। हम्म। अब हमारे यहाँ महजरी अदब ज्यादातर, और खास तौर से खवातीन की बात मैंने पहले भी कही, जितनी भी शायरात आई यहाँ पे बड़ी बेहतर शायरी कर रही, बहुत अच्छी शायरी कर रही। ये रीजन उसका ये है कि हमारे यहाँ के माहौल से यहाँ के में ओपननेस उनको ज्यादा मिली, हम्म। क्रिएटिविटी थी। लेकिन उन सब्जेक्ट पर अब इशरत सुन रही है, इशरत ने बहुत से ऐसे मौजूआत लिए हैं जो शायद पाकिस्तान में बैठ करके या इंडिया नहीं, में बैठ करके वो न ले सकती। तो बिल्कुल। ये इसी तरह से शाहिदा हसन वहां से सुन रही है जब यहाँ, तो ये जहन खुलने का हुमैरा है। ये तमाम लोग जो है ना, ये बहुत अच्छी शायरी कर रही। मैं बहुत। समझता हूँ जो खवातीन हैं हम्म। और आकर के वेस्टर्न ममालिक में, वो उन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है, खासतौर से नज्मों में। और नज्म की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नज्म के अलावा कुछ आता ही नहीं लिखना। हाँ, तो, हाँ, तो ये कि वो हम्म। बहुत अच्छी शायरी हो रही, तो शायरी तो अच्छी हो रही। अब रहा सवाल कि ये जो तजर्बे हुए तो उसको तो आप अलग नहीं कर सकते ना उनकी शख्सियत से, तो लिखना तो उन्हें उसमें था हम्म। हिजरी अदब पर। और जो यहाँ नए नए तशबीहात मिली उनको, नए टॉपिक्स मिले, उससे उर्दू अदब में तौसीह हुई है वो शायरी से। हम्म। नहीं, अशफाक आजकल। जैसे हैं, अशफाक की शायरी में कितना ज्यादा हिजरत का दुख है, सभी के यहाँ है। लेकिन ये कि अ, लोगों में काफी, हम तो समझते हैं कि यहाँ शायरी अच्छी हुई। आजकल हिंदू पाक की यूनिवर्सिटी में उर्दू यानी महजरी अदब का बड़ा चर्चा है, बहुत कुछ रिसर्च भी हो रही है, और हमारे ड्रामों पे एमफिल भी करवा दिया और ये सारी चीज। मगर मुझे लगता है कि इसमें इन लोगों ने बहुत देर की है, क्योंकि आज से कोई 25 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में जब था, उस जमाने में, जी उससे भी पहले, यानी पंजाबी में, गुरमुखी में, पंजाबी से मुराद गुरमुखी में, प्रवासी साहित्य के नाम पे हम्म बहुत काम हो चुका है। उर्दू वाले तो बहुत बहुत बाद में इनको ख्याल आया मुझे। यानी हिंदी का तो जिक्र नहीं, हिंदी में नहीं हुआ है, मगर गुरमुखी में साहब बड़ा काम, मुझे पता है कि गुरमुखी में काफी कुछ इसके ऊपर काम हो चुका है। नहीं, वो काम जैसे मैं, बहुत सारे हिंदी ग्रुप वगैरह में जा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि हिंदी में जो प्रोज पोएट्री जो है ज्यादा पॉपुलर हम्म। हम्म। है ना, वो फ्री वर्स है टोटल, हाँ, आजाद नज़्में भी नहीं है, तो वो, आजाद नज़्में भी नहीं। हाँ। हाँ, आजाद आजाद से भी ज्यादा आजाद हो गए वो। आजाद। तो हाँ। ये है कि लिख रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ मतलब एक चीज है, पता नहीं हम लोगों के उसमें ऑर्गेनाइज ज्यादा है। और आपको, जैसे आप भी गए थे मॉरिशस में, देखा होगा कि वो एक इंटरनेशनल सेंटर हिंदी का बन गया है, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसे देती है, पूरी सपोर्ट हर जगह करती है, का। वहां से जर्नल निकालते हैं, पूरी एक रिपोर्ट निकलती है सालाना हिंदी में, मेरे पास भी आती है वो। लेकिन ये काम उर्दू में नहीं हो रहा। एक प्राइवेटली जब एक जमाने में ये कर रहे थे, अशफाक उर्दू इंटरनेशनल निकाल रहे थे कनाडा से, बहुत अच्छा था। लेकिन वही बात हुई कि खरीदार कम रह गए, जो कुछ भी है, जो भी वजूहत थी। और दूसरी चीज है कि हम लोग जो है उर्दू वाले को, ये कहूँगा कहीं ना कहीं से उनके बीच में मकसद हट जाता है, शख्सियत आ जाती है। हम्म। और जब शख्सियत आ जाती है तो कुछ ना कुछ टसल आ जाता है। तो हम्म। ये जो है एक कमजोरी है हमारे, ये कल्चर की बात है या कल्चर। क्या हम लोगों के अंदर, कि हम काज से हट करके शख्सियत पर आ जाते हैं। जब शख्सियत पर आ जाते हैं तो चीजों की तबाह होना जरूरी। तो ये हम्म। बात, मसला तो है। हम्म। उतनी अफजल। तवज्जो नहीं हुई है, ये बात सही कह रहे हैं आप पंजाब के लोगों में या जहां भी ज्यादा छोटी माइनॉरिटी हो जाती है, और ये दोनों तरफ, गुरमुखी में तो इंडिया में काम हुआ होगा, लेकिन पंजाबी पर तवज्जो
पाकिस्तान में काफी लोगों की पंजाबी अब हुई, लिटरेचर जी पे हाँ, उसमें भी बहुत ज्यादा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि भाई उर्दू हम पे इम्पोज की गई हाँ। है, और किसी बात तक लेकिन कैसे आप अप्रोच करें ना, मतलब है कि लोगों की जो अब वो बंगाली से जबरदस्ती आप कहें कि उर्दू सीखो तो नहीं सीखा गया, मद्रासी से जैसे हिंदी सिखवा रहे थे लोग, वहां पे लोगों ने जला बिल्कुल लिया हाँ। अपने को। हम्म, तो बिल्कुल। पॉलिसी जो है हम लोगों की गवर्नमेंट की इंडिया पाकिस्तान में खराब रही है लैंग्वेज के मामले में भी। वी डिड नॉट अप्रोच एज ए कि भाई दूसरे को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए, हम्म, तो आप बिल्कुल। प्रमोट करने में कहते हैं कि भाई तुम 3 लैंग्वेज जानोगे तो तुम्हारे फला चीज में एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये सब कुछ करते तो लोग ज्यादा, जैसे यहाँ पे अमेरिका में हर बच्चा हाई स्कूल तक अंग्रेजी के अलावा एक लैंग्वेज और पढ़ता है, वो स्पेनिश पढ़ता है या फ्रेंच पढ़ता है, जो कुछ भी है। अफजल उस्मानी भाई फरमा रहे हैं कि आई हर्ड न्यू पोएट्स हैड आउटसोर्स, मुताले की कमी इसलिए भी है कि वो आउटसोर्सिंग हो रही है, ये बता रहे हैं उन साहब। तो अफजाल हमेशा कोई पंगा लेने वाली बात करते, चुप रहो। खुर्शीद भाई कह नहीं, रहे हैं कि बहुत बातें। आउटसोर्सिंग वो ऐसी चीज है कि यू डोंट नो, आई मीन किसी हर जमाने में ये काम माने में भी। ढके छुपे होता रहा होगा, हम्म। मुख्तलिफ उसके इंसेंटिव रहे होंगे। हम्म। आज इंसेंटिव शायद पैसा। हाँ। तो अगर कोई आदमी बेचारे की दाल रोटी नहीं चल रही, कोने में बैठा हुआ है, और कोई किसी का गला अच्छा है, तो दोनों मिलके अगर कमा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हाँ, बिल्कुल। हैं, है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल। ये तो सिस्टम की खराबी कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोस पीपल सेपरेटली, तो वो हम्म। कंबाइन एफर्ट से पैसे कमा रहे हैं। नुमान हैदर साहब कह रहे हैं कि एक्सेलेंट बातें हो रही हैं, और खुर्शीद भाई, खुर्शीद अहमद भाई कह रहे हैं कि यार बहुत बातें हो गई, कुछ मोहतरम अपनी कुछ शायरी भी सुना दीजिए। चलिए साहब, खुर्शीद भाई हमारे सीनियर हैं, तो इनका भी मामला रखते हैं। और आप हजरत बड़ी सुथरी और संजीदा नज़में कहते हैं। आइए सबसे पहले नज़में सुनते हैं अब्दुल्ला भाई से। और पहली नज्म एक बड़ी अच्छी नज्म है, मेरी पसंदीदा, सारे जिंदा रहने के। ये साहब हमें गुर बताइए, आपकी जिंदा कैसे रहा जाए। तो मैं पुरानी नज्म में थोड़ी सी तरमीम कर दी थी, इसलिए मैं उसको देख के पढ़ रहा हूँ। गुर सारे जिंदा रहने की, ये मेरी इतनी जिंदगी से करीब है। उम्र की इस मंजिल पर अब भी मेरे कदमों की नगरी में कितनी राहें बिछी हुई हैं, वाह। लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर राह वही लेता हूँ जिस पर सोच मुझे ले जाए। वाह। शायद ये भी सच है, लेकिन अक्लो अमल के सारे तरीके गुर सारे जिंदा रहने के वाह। ये जीवन ही सिखलाता है। वाह। 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 मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, हम्म। फैक्चुअल स्टेटमेंट, मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक पालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, वाह। सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुश्त पे कब से लादे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता, मारा मारा, चलते चलते थक सा गया। वाह। वाह। मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे, और नए तमद्दुन की नगरी में जूं हम्म। जूं जिसकी उम्र बढ़े है, त्यों त्यों उसका मान घटे। वाह। बाबा काका मामा चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह तकते हैं, कब अब्दुल्ला जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्ट पर लादे, पास आकर उनको पहचाने, कुछ एक वाह। घड़ियां साथ गुजारे, दिल वाह। बहलाए और दुआ वाह। वाह। ले। लेकिन मेरी आंखों को भी जगमग करती चकाचौंध ये धीरे धीरे भाने लगी। वाह। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। वाह। सच वाह। है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीके गुर सारे जिंदा रहने के
ये जीवन ही सिखलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी नज्म। अच्छा साहब, एक नज्में तो अब्दुल्ला भाई की किताब की भी तस्वीर हमने लगाई थी, रेत की लहरें, और दूसरी किताब भी आने वाली है। और पहली किताब का लतीफ़ा इन्होंने सुनाया था कि साहब वो सारी कहीं रखी थी बेचने के लिए, लोग ऐसे ही ले गए। तो इनसे ये है कि मस्जिद में किताब न लिखवाया करें। तो दोस्तों को ये नॉर्थ अमेरिका में कम से कम ये तो हो चला है कि साहब लोग किताब अब खरीद रहे हैं, कि लोग, जी। हाँ ये अच्छी बात है। तो आप भी अगर कोई प्रोग्राम हो, कुछ हो, तो उसमें किताब, ये अफजाल भाई को लगाया कीजिए इस काम में कि भाई किताब बेच के लाओ यार, फ्री में नहीं पड़ती किताब है। दूसरी नहीं, नज्म, अफजाल की लाइब्रेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अफजाल अच्छा, को आई मस्ट गिव क्रेडिट कि यंग लोगों में कम लोग हमें मिले हैं ऐसे हम्म, जिनको इतना शौक हो अपनी। बहुत अच्छी लाइब्रेरी इनके पास, दोनों तरह की लाइब्रेरी, लिटरेरी भी और रिलीजियस किताबों की भी, हिस्ट्री की भी वाह, माशाल्लाह। ही रीड्स क्वाइट अ बिट। हाँ नहीं अब यानी ये भी अपने प्रोग्राम के रॉ में और गलगले में मैं शुक्रिया अदा करना भूल गया कि अफजाल साहब का शुक्रिया, अफजाल भाई का, कि जितनी तस्वीरें आपने देखी आज वो अफजाल भाई ने ही इनायत मैं समझ की। गया था कि ये किसी उनसे ही मैं घुसपैठिए का काम है ये। ये उनसे मिली थी कुछ, रफत भाई के जरिए भी आई हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब हमारे लेट लतीफ दोस्तों में कुछ शहनाज नकवी साहिबा कह रही हैं उम्दा गुफ्तगू आदाब, और आसिफ नकवी साहब आए हैं। आसिफ नकवी का जिक्र हुआ अभी, हमारे थिएटर के दोस्त हैं आजकल, मेरे ख्याल में अलीगढ़ में नहीं, आजकल वहाँ गुड़गांव में है या नोएडा में है। और वकार रईस भाई हमारे देख रहे हैं टोरंटो से, नज्म पसंद किया इन्होंने, कह रहे हैं कि वाह बहुत खूब। कौसर उस्मानी भाई तारीफ कर रहे हैं। गुलरू खान फरमा रही हैं ब्यूटीफुल, लव इट। और शाहिद हसन फरमा रही नॉस्टैल्जिया के महसूसात को समेटते हुए सच्ची नज्म। इशरत आफरीन भाभी कह रही हैं कि क्या अच्छी नज्म है, वल्लाह अब्दुल्ला भाई क्या सच्ची नज्म। सारे शहनाज जमाली साहिबा भी तारीफ कर रही हैं। अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं तो इसलिए मैं सबका नहीं पढ़ सकता अब। तो साहब दूसरी नज्म सब सुनी तारीफ जाए। कर रहे हैं, सबका हाँ, शुक्रिया भाई। सबका आदाब। शुक्रिया, जितने जितने लोग तारीफ कर रहे हैं। दूसरी नज्म आपकी एक मुझे अगर बहुत किसी ने नहीं पसंद तारीफ की वो पढ़ दीजिए ताकि आसानी हो जाए। नहीं तो हमारे यहाँ सब लोग तारीफ वाले आते हैं, ये तो तारीफ वाले शरोफा आते। की महफिल, हाँ शरोफा की महफिल है। गडरिया और भेड़ें, ये भी एक बड़ी मार्कतुल आरा नज्म है साहब, वो सुनाएं मुझे। गडेरिया और भेड़ है, अच्छा। हम्म, मैं आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। एक सेकंड जरा से रुकिएगा, मैं देख लूँ तो सामने रहेगी तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी, वरना मैं आजकल गडेरिया और भेड़ है। चलिए ऐसे ही सुनाते हैं आपको। हाँ, हम्म, अगर मैं कहूँ ये कि हम सब गडेरिये हैं, अगर तो मैं क्या कहूँ, ये गलत है? गडरिये हैं हम सब, मुहाफिज हैं भेड़ों के, जो हमको जान से भी ज्यादा है प्यारी। ये भेड़ें रिवाजों के फीतों से बांधे हुए उन अकीदों की, जो हमको असलाफ से किरम खुर्दा किताबों में लिखे हुए मिल गए हैं। ये वाह, भेड़ें तवहुम परस्ती के, जिनको पिछल पाइयों की तरह नस्ल दर नस्ल हम अपना खून पेश करते रहे हैं। ये वाह, भेड़ें करामात जादू फुसू की, जो पीरों की कब्रों से ओबाश बदकार गंडा फरोशों से संतों से भक्तों से तावीज टोने की टिकिया समझकर तबर वाह, तावीज टोने की टिकिया समझकर, टिकिया से लेकर तबर्रुक समझकर पहनते रहे हैं। वाह, ये वाह, भेड़ें करामात और जादू फुसू की, जो पीरों की कब्रों से ओबाश बदकार गंडा फरोशों से संतों से भक्तों से तावीज टोनी की टिकिया से लेकर तबर्रुक समझकर पहनते रहे हैं। वाह, भेड़ें जिन्हें हमने रंगों जबानों में जातों में रखकर इन्हें आला अदना के दर्जों में बांटा। गडरिये हैं हम सब। वाह, ये भेड़ें यकीनन हमारी ही जागीर इमलाक थी, पर गलत इसमें क्या है अगर ये कहूं मैं कि हम तो गडरिये थे, लेकिन हम ही ने
अकीदों, रिवाजों, तवहुम परस्ती की इन काली भेड़ों को अपने सरों पर मुसल्लत किया है। वाह यहाँ तक कि भेड़ें जो कल तक थी भेड़ें, बदल कर वही अब गडरिये बनी हैं, और यहाँ तक कि हम जो गडरिये थे कल तक, वही आज भेड़ों की खालों को ओढ़े हुए चर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने हमारे शायरों से घर की भाभीयों को हमेशा शिकायत रहती है कि साहब शायर जो हैं सिर्फ तसव्वुराती दुनिया में रहते हैं और घर के बारे में कुछ नहीं लिखते। और हालांकि जावेद अख्तर की ही एक नज्म है, शायद उन्होंने तो कह दिया कि साहब जिक्र क्या जाना मुश्किल मुमकिन नहीं, कुछ ऐसा मिसरा है उनका। तो आपने मगर साहब नज्म एक लिखी है भाभी पे, तो वो सुनाइए। हमारी खुशकिस्मत भाभी हैं नहीं, कि जावेद ने भी एक नज्म शबाना का नाम लिखी उनकी 60वीं सालगिरह पे। अच्छा। तो कहने लगे जब वो नहीं छुपा रहे तो मुझे बताने में कोई एतराज नहीं। तो उन्होंने अच्छा नज्म ही सुनाई थी, तो हमने भी एक नज्म सुना दी। ये सूफिया के नाम एक नज्म है, तेरा साथ। वाह। ये बात सही कि आमतौर पर उर्दू शायरी में फर्जी महबूबाओं पर ज्यादा शायरी, जी हाँ। बीवियों का मजाक उड़ाया मजाहिया शायरों ने। हम्म। तो बहरकैफ ये नज्म है, एक हवादिस का समंदर है जो घेरे है मुझे। वाह, एक हवादिस तेरा का साथ समंदर। इसका उन्वान है। एक हवादिस का समंदर है जो घेरे है मुझे, कश्तिए जात शकस्ता है बहुत। वाह ऐसे आलम में कोई हर्फ तसल्ली तेरा, वाह एक पतवार सा लगता है मुझे। ऐसे आलम में तेरा हर्फ दुआ, बादबा कोई खुला हो जैसे। वाह ऐसे आलम में तेरा हाथ कि मूसा का असा हो जैसे, वाह रास्ता भी समंदर के बना हो जैसे। वाह ऐसे आलम में तेरा साथ कि हमराह खुदा हो जैसे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बस। बहुत अच्छी। क्या कहने साहब। आसिफ भाई हमारे लेक्चरर हैं उर्दू के और मॉरिशस से देख रहे हैं। आप जी मॉरिशस को याद कर रहे थे, देखिए मॉरिशस से भी सलाम आ गया आपके लिए। तो आसिफ अली भाई देख रहे हैं मॉरिशस से, एक हवादिस का समंदर है, तारीफ कर रहे हैं साहब। और फारूकुल इस्लाम भी तारीफ कर रहे हैं, वाह ऐसे आलम में तेरा हाथ। वाह क्या बात, बहुत अच्छी नज्म है, बड़ी मुख्तसर मगर बहुत पुरअसर, बहुत ही अच्छी। आपकी नज्म एक और है जो आपके जिंदगी की राहों पर, जिंदगी की राहों में, वो भी। अच्छा। हम्म। मैं बहुत तो याद नहीं। जिंदगी की राहों में साथ चलने वालों से बातचीत होती है, वाह। राह रस्म बढ़ती है। हम्म। राह रस्म धीरे धीरे दोस्ती में ढलती है। हाथ थामे हाथों में साथ साथ चलते हैं, एक यकीन सा होता है, साथ साथ चलना है, एक समत जाना है। वाह वक्त कुछ गुजरता है, फिर पता ये चलता है, जिंदगी के मेले में और भी झमेले हैं। कोई वाह वाह सुस्त होता है, कोई तेज चलता है। सुस्त तेज कदमों के बीच ऐसा एक जंगल फासलों को उगता है। अपने हाथ से अपना हाथ छूट जाता है, साथ वाह, छूट जाता है। क्या रवानी है, वाह जंगलों वाह के बाहर फिर और लोग मिलते हैं, और दोस्त बनते हैं, साथ वाह साथ चलने को, एक दिन बिछड़ने को। सोचता हूं मैं अक्सर, जिंदगी की राहों में दोस्त एक मिलता है, दूसरा बिछड़ता है, पर जिंदगी का वो हिस्सा दोस्त के बिछड़ने पर साथ उसके जाता है, फिर नहीं वाह पलटता है, किस तरफ को वाह जाता वाह 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 वाह, क्या रवानी है साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें अफजाल भाई कह रहे हैं कि कहाँ गए, गायब हो गए। अफजाल साहब फरमाया, आई यूज्ड टू थिंक गजल इज रियल पोइट्री। अब्दुल्ला भाई इज नज्म चेंज माय ओपिनियन अबाउट नज्म। नहीं किबला, नज्म ही असल शायरी। गजल, गजल भी अच्छी चीज है, नहीं। मगर मुझे भी नज्म ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं तो उसका डबल इस्तेमाल उसको इस्तेमाल करता हूँ थिएटर में, यानी हमारे ड्रामों में मैं नज्में इस्तेमाल करता हूँ।
आसिफ नकवी साहब कह रहे हैं सलीस और रवां नज्म, वाह। हाँ, बहुत सारे दोस्त तारीफ कर रहे हैं, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे आसिफ भाई मॉरिशस से फरमा रहे हैं आफाकी सदाकत को पेश किया गया है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। नज्म से तबीयत नहीं भरी, एक आध नज्म अपनी पसंद की सुनाई, मैं फरमाइशें किए जा रहा हूँ। मैं अपनी पसंद की नज्म, मैंने एक एक नई नज्म जो मेरे तो ज्यादा तो दिल के गुबार निकलने की एक नज्म और सुन लीजिए। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पाँव में वादों की जंजीरें, वाह मगर एहसास का बंधन बहुत मजबूत बंधन है। वाह 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 मगर वाह वाह। एहसास का बंधन बहुत मजबूत बंधन है। जरा सोचें कि ये एहसास ही तो है जो लफ्जों में दबे पांव उतरता है, कभी इकरार बनता है, कभी वादों में ढलता है। वाह अगर एहसास जिंदा है तो फिर इकरार की हाजत, न वादों की जरूरत है। न तेरे हाथ में इकरार का कंगन, न मेरे पांव में वादों की जंजीरें, वाह, मगर एहसास का बंधन बहुत मजबूत बंधन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। हुजूर वाला, अगर कोई अहम बात रह गई हो और आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं कि अब हमारा वक्त हुआ चाहता है। हालांकि जनता जो है अभी भी सरगर्म है और ऐसे मूड में है आज कि लगता है कि कि आखिरी वक्त में वसीयत समझे साहब? आखिरी वक्त में वसीयत नहीं। जो हम लोग जबान अबान की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से देखिए, उर्दू के मसले से कभी कभी हम सबको भी तकलीफ होती कि हम लोग जितना कर सकते थे हमने नहीं किया। और उसकी शायद जो अभी बात हुई थी कि वजह ये है कि हम तमाम लोग जो है हमारी तरजीहात ये थी कल्चर से ज्यादा मजहब को संभालने में। और वो और मजहब भी अपने अपने फिका, अपने अपने अकीदे, अब जो भी वहां से ले आए थे वो बैगेज जो था उसी तरीके से हमने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। खोल ली। तो उस पे तवज्जो यहाँ भी, जैसे अलीगढ़ एसोसिएशन लोगों ने जहाँ जहाँ भी कोशिश हुई तो वहाँ पे क्लासेस शुरू कर, लेकिन जब तक पेरेंट्स का और इनका तमाम लोगों की कंसर्टेड एफर्ट नहीं होगी, अब और जहाँ अपॉर्चुनिटीज को लोग तलाश करते हैं, अब जैसे हमारे यहाँ वाशिंगटन में एक हिंदी का स्कूल खुला हुआ, उसमें डांस भी सिखाते भी करते हैं और पूरी कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती। हम लोग ये काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर पाते हैं जब कल्चरल लेवल पे बात आती, सिवाय मुशायरों के या लिटरेरी एक्टिविटी के। और शायद उसमें हमारे बैगेज ये भी कि, लेकिन वो जबान पढ़ाने का जहां तक मसला है, अब जो है आसानी हो गई। अब ये जूम है, ये है, अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो अपने बच्चों को कम से कम आशना कर सकते हैं इस पे। हमारे वो अफरोज ताज ने बड़ा काम किया, वहां पे है ना, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी नॉर्थ में। कैरोलिना में जी। तो उनसे मदद लेकर के वी कैन डू समथिंग। अगर वो 1 घंटा जो है या 2 घंटा वो कन्वर्सेशनल जबान, कम से कम एक एक हमें तसल्ली रहेगी कम से कम, अगर ये चीज, ये ट्रांजिशन जो है स्लो हो जाए कि अब हमारे बच्चे थोड़ी बहुत तो समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते, अब उनका बच्चा जो होगा वो तो गायब हो जाएगा। अगर मैं जिंदा रह गया तो किस टार्चर से गुजरूंगा, है कि नहीं? तो जी चाहेगा उससे पहले ही मर जाए आदमी को। तो ये उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करने के लिए, जैसे चाइनीज वगैरह, उनको 4-5 जनरेशन तक उन्होंने रिटेन किया अपने कर कल्चर को। लिया। बहुत से लोग मतलब है कि कर ले, इटालियंस ने किया था 4-5 जनरेशन तक, तब वो एसिमिलेट हुए। हम लोगों को बहुत तेजी से एसिमिलेशन हो गया। शायद वही कि हम गुलामाना जहनियत लेके आए थे, हाँ बिल्कुल वही। घुसते ही फौरन एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो चीज है, एक मुझे बादर करती बार बार की, इस पे अब सोचेंगे। मेरे ख्याल से इतनी तकरीर कर डाली आज, तो खुद ही कुछ काम शुरू करें कि भाई हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस। आई मीन, और कुछ जगहों पर कर रहे हैं लोग कोशिश, लेकिन वो एक पूरा मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में नहीं। अच्छा साहब, मैं आपको मेरा तजुर्बा जो है, क्योंकि यहाँ कनाडा में
मल्टीकल्चरल मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से फ्री क्लासेस हैं। किसी भी मोहल्ले में 20 बच्चे अगर हम प्रोवाइड करते हैं उनका नाम, तो उनके लिए स्कूल दे दिया जाता है, किताबें बच्चों को फ्री मिल रही हैं, सब कुछ फ्री है। टीचर्स को पेमेंट के, मुझे बहुत अच्छी पेमेंट भी उसकी मिलती है, यानी $25 से $30 घंटा के हिसाब से, 2.5 घंटे का क्लास होता है। अब मगर ये मसला जो बातें यार टीवी पर नहीं कही जाती ना। चल ठीक। मगर मैं उसका जो आफ्टर इफेक्ट बता रहा हूँ, मसला बच्चे का नहीं है कि वो जबान सीखने नहीं आ रहा, मसला वालदैन का है। आई एम वेरी ब्लंट। वालदैन बिल्कुल, इनको कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। किसी को लगा हुआ है कि साहब उर्दू से ज्यादा मजहबी तालीम होनी चाहिए, और कमबख्त मजहबी तालीम भी वो जाके वहां भी रटवा रहे हैं, अरबिक जबान भी सीख लें, वो भी नहीं हो रहा। और किसी को लगा हुआ है कि साहब ये पंजाबी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम क्यों उर्दू पढ़ें। तो इन मामलात में हमारे जिस स्कूल में हम या हमारी वाइफ उज़मा पढ़ाती, तो हम लोगों ने बहुत उज़मा की कोशिश थी, मैं तो मसरूफ हूँ, कि 20 बच्चे कम से कम होने चाहिए क्लास शुरू करने के लिए। तो 20-25 बच्चे जमा कर तो लेते हैं, मगर वो बच्चे मुश्किल से रह पाते हैं वो थोड़े ही दिनों में, क्योंकि वालिदैन को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो लेकर बच्चों को आए। आप जूम की बात कर रहे हैं, जूम पे भी मामला कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि वो 2 घंटा या 1 घंटा 2.5 घंटा, पहले तो ये था कुछ कामयाबी था कि बच्चों को छोड़ के अम्मा चली गई हैं शॉपिंग करने, आप बेबी सिटिंग कर रहे हैं जी साहब। मगर जब जूम पे हुआ तो उस पे भी बच्चे को लेकर बैठना पड़ेगा, वालिदैन को भी, अम्मी को, अब्बू को, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक कोशिश, और मैं क्योंकि नौटंकी का आदमी, हमने सब थिएटर इंक्लूड करवाया, साहब वाइफ ने, हमने मिलकर के सब, हम बच्चों का ड्रामा करेंगे, उससे थोड़ी सी दिलचस्पी हुई। मगर यहां तक कर दिया साहब कि अम्मा को और दादी को भी रोल लिखवा दिया, बीवी ने कहा इनके लिए भी लिखो, कि ईद का कर ड्रामा हमने किया, कि 3 जनरेशन ड्रामा ईद कैसे मना रही है कनाडा में। वो उस वक्त तक ठीक है, मगर ओवरऑल जो मामला है इतना वो नहीं है, यानी उम्मीद अफजा नहीं नजर आता। तो वाइफ हमारी, उनके स्टेमिना ज्यादा, वो करती रहती हैं, हम थोड़ा सा पीछे हट गए। हमने कहा यार हमने बहुत किया, तो अब आवारगी करने दो, ये उर्दू उर्दू तुम पढ़ाओ तो ये मसला हमारे वालिदैन को आना होगा आगे। पेरेंट्स अगर चाहेंगे तब ये जबान बचेगी। बच्चों का, जाहिर है कि बच्चे अपने से तो आएंगे नहीं ना। बच्चे अपने से नहीं आएंगे, और बच्चों का रोना नहीं कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं, आप सीखने नहीं दे रहे इसलिए बच्चे नहीं आ रहे। खैर साहब, ये तो एक अलग, कभी फिर इसके ऊपर अलग एक हम रखेंगे, गुफ्तगू होगी। आप कहाँ गुफ्तगू होगी। आपको बहुत देर हमने एंगेज कर लिया, हालांकि 1 घंटे का हमने वक्त मांगा था, माशाल्लाह आप 2 घंटे। और पब्लिक अभी भी, इशरत आफरीन भी कह रही, बिल्कुल सही मसला है कि माँ घर में ये काम करती है जी साहब। तो अफजल उस्मानी भाई कह रहे हैं कि साहब इट्स अ वंडरफुल टॉक। साहिलिहा रशीद साहिबा इलाहाबाद से कह रही, हम सबको सोचना और काम करना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल कीजिए। और हमने तो अब यहाँ तक कर दिया कि जूम पे थिएटर वर्कशॉप करवा रहा हूँ, कि जूम के जरिए ड्रामा करवा दिया, पहला उर्दू का ड्रामा, यानी ऑनलाइन ड्रामा करवा दिया, कलकत्ते के अच्छा। मुस्लिम, हाँ, बच्चों के लिए ड्रामा करवा दिया। मगर इसमें भी हमने यही देखा कि वालिदैन जो हैं उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो चाहे यहाँ हो या इंडिया हो, सब जगह हमारे वालिदैन को या तो कोई मौलवी साहब बोलना शुरू करे कि उर्दू में दुआएं मांगी जा रही वही कबूल होती हैं, तो फिर सब उर्दू पढ़ने लगेंगे, समझे था, वरना और कोई सूरत नजर नहीं आ रही, समझे। अरे ये याद रखें कि यहाँ से उतर कर कहीं जाना भी है आपको। नहीं, हमारे मौलवी बहुत दोस्त हैं, समझे। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि साहब आपको फला मौलवी साहब के साथ देखा, मैं तो आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था। अब मौलवियों से दोस्ती की मुर्गी खाने के लिए। नहीं, नहीं। और बहुत से मौलवी हजरात ये कहते हैं कि भाई मैं तो आपको बड़ा दीनदार समझता था, आपको फला शायर के साथ देखा वो तो शराब पीते हैं। हमने कहा कि भाई मुझे दोनों का किरदार लिखना पड़ता है। नहीं नहीं, आप ये कहते भाई उन्हीं को समझाने के लिए तो साथ था उनके। ये कहना चाहिए था कि आप बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो किसी सूरत से छोड़ दे। हाँ, हाँ, यानी कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो हमारे कुछ दोस्तों के को ठीक करने के लिए मुझे कहते रहते हैं कि साहब आपके दोस्त हैं, आप उनको ठीक कीजिए।
हमने उनको बताया यार अल्लाह मियां ने ठीक नहीं किया उनको, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ साहब। खैर शाहिदा बाजी हमारी हंस रही कि उर्दू में दुआएं कबूल होती हैं, समझे साहब। किबला डॉक्टर शाहिदा अब्दुल्ला बाजी तो उर्दू ही में मांगती है ना दुआ, इसलिए उनकी कबूल होती। और तमाम दोस्तों, मेरे ख्याल में अब अब्दुल्ला भाई को अपने बहुत देर डिटेन कर दिया। किबला डॉक्टर अब्दुल्ला बिरादर बुजुर्ग दाना, आपका अमीक दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि हमारे इल्म में मजीद इजाफा किया। और दोस्तों आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर हफ्ता शंबा की शब आप मेरी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं और अपनी दोस्ती और करम नवाजी का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब, मकामी और आलमी दोस्तों को भी आवारगी पर रागिब किया करें और कभी कभी ससुराल वालों को भी बुलाया करें और हमारे YouTube चैनल को दामे दरमे सुखने सब्सक्राइब भी करवाया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जलता है तो रोशनी तादेर रहती। तो अगले हफ्ते हमारे मायनाज मेहमान होंगे हजरत सैफ महमूद, और जी हाँ वही बिलवेड दिल्ली वाले, तो जिन्होंने सैफ भाई को नहीं सुना है वो जरूर शिरकत करें और मायूसी नहीं होगी। और अब्दुल्ला भाई कोई लास्ट कमेंट हम समझे? नहीं, लास्ट कमेंट कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। और इतने सारे लोगों को आपने फंसा रखा था मेरी वजह से और अच्छा, सब तमाम लोगों का फर्दन फर्दन तो शुक्रिया, मैंने सबका शुक्रिया है, लोगों ने सुना हाँ, और बहुत बड़े बहुत पॉजिटिव कमेंट। और कोई गुस्ताखी हुई तो उसके लिए पहले ही से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलते वक्त ख्याल नहीं करता हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ। तो नहीं, ये मैं सब मेरी एडिट खराब करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मेरी खराब आदत है। हाँ, नहीं नहीं, मगर एडिट करें या साहब नहीं करें, एक आप एक कमेंट बीच में रह गया था जी कि आसिफ नकवी पूछ रहे हैं कि आपकी किताब ये रेत की लहरें कहाँ मिलेंगी। तो अब वो रेत की लहरें जो है मेरे ख्याल से दोबारा प्रिंट होने वाली है। मेरे पास नहीं, जो नई नज़में सब मिला के एक साथी, वो 3 साल से दोबारा मैं लिए कई रिवाइज ट्रिप लगाई इंडिया की, लेके चला आता हूँ, अब की इंशाल्लाह छप जाएगी। मगर और कई आप, लोगों हाँ, आप ये भी, मैं आपको क्या मशवरा दूं, आप हमारे बड़े हैं कि साहब इसको रेख्ता पर भेज दीजिए, वहां ये सिक्योर भी हो जाएगी, लोगों को पता भी होगा। रेख्ता पर नहीं भेजा आपने, वहां नहीं है ये। नहीं, मैं मिले थे वो सराफ साहब से, तो मेरी हाँ। अच्छी खासी जान पहचान है हम्म। लेकिन मैंने दिया नहीं अभी तक। मुझे जरा सा खराब लगता है यार ये सब काम करना। नहीं नहीं, बहरकत आप मैं भेज खराब की बात नहीं है, ये किसी शागिर्द को लगाइए कि भाई ये उनके यहाँ आप भेज दें अच्छा अगर, ठीक। तो वहां अगर आ जाती है तो बहुत ज्यादा उसका वो हाँ, होगा। आसानी हो जाती पढ़ने में हाँ, जी। देखिए साहब, हमारे आसिफ भाई मॉरिशस से कह रहे हैं आवारगी जिंदाबाद, खुश रहिए हजरत। देखिए चलते चलते सारे मुल्कों की शमूलियत हो गई थी। आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे बंगाली नहीं दोस्त नहीं, आपको कोई सुनने नहीं आए। मैंने आज के प्रोग्राम को कहा कि आवारगी जहाँ पे, ये दीवानगी कह दीजिएगा। देखिए हजरत, चलते चलते आपको ये बता दें कि हफ्सा अख्तर साहिबा ये बांग्लादेश से देख रही हैं, ढाका यूनिवर्सिटी की उर्दू की प्रोफेसर। और अच्छा हफ्सा अच्छा। कह रही हैं दिलचस्प गुफ्तगू हुई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू हफ्सा, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात फिर होगी। अब तो जाते हैं बुत्कदे वहां से। से हमारी मुलाकात थी जलाल अजीमाबादी साहब से, जो जलाल वहाँ भाई पढ़ाते बेचारे, थे। हाँ, हाँ, इंतकाल हो इंतकाल गया। कर गए। हाँ, हमारे बड़े अच्छे वो दोस्त हैं। मिले थे मुझे वहाँ आप भी तो थे उसमें ना, जी हाँ, जी हाँ। जब ये दिल्ली में कामना मिले। प्रसाद के मुशायरे हाँ, में मिले थे जी। हाँ। तो चलिए, हजरात अब तो जाते हैं बुत्कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। खुदा खुश खुदा बाश। लाया। अच्छी बात है, बहुत 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 शुक्रिया भाई एक बार फिर से आप किबला तमाम लोगों आप का।